ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जब आपका ओरिएंटेशन चेंज होगा ना, तो अल्टीमेटली स्टीरियो आइसोमरिज्म होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम रहेगा, बट ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। तो अब पॉइंट क्या है देखो, अब स्टीरियो आइसोम दो तरह का होता है कॉन्फ़िगरेशनल, एक कन्फर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कन्फिगरेशनल में क्या होता है कि एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में जाने के लिए बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। कन्फिगरेशनल का मतलब क्या होता है, आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। कन्फर्मेशनल में बॉन्ड तोड़ना नहीं पड़ता। ठीक है, कन्फिगरेशनल में बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो कन्फिगरेशनल में बताऊंगा, और इसमें अपन को एनेंटियोमर पढ़ रहे हैं, डायस्टोमर पढ़ना है, डायस्टोमर में ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल पढ़ना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन जो स्टार्ट करेंगे ना आज की क्लास में, वो पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो पीछे वाली लिख रहे थे वो, क्या बोल रहा है? वो लिख रहे थे फ्लो चार्ट 2 मिनट। अच्छा अच्छा, इसका मतलब खुशी समझा नहीं। अभी मैं इसका मतलब तो सारा समझाऊंगा ही, ये तो क्लासिफिकेशन अब धीरे धीरे सब समझा रहा हूं कि कन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल में एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में जाने के लिए बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना पड़ता। कॉन्फिगरेशनल में एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में जाने के लिए बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है। अब बॉन्ड कैसे ब्रेक डन। करेंगे वो समझाऊंगा। तो कॉन्फिगरेशनल बेसिकली दो तरह का होता है, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। ठीक है, तो अभी पहले ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे फिर ऑप्टिकल पढ़ेंगे। सर आइसो लेबल का मतलब क्या होता है? आइसो लेबल कहाँ लिखा हुआ बेटा? अच्छा, आइसोलेबल का मतलब आइसोलेट कर सकते हैं। हाँ, आइसोलेट कर सकते हैं खुशी, मतलब बाहर निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन के बाहर निकाल सकते हैं। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को अपन ना सॉल्यूशन के बाहर नहीं निकाल सकते। कन्फर्मेशनल जो होते हैं तो सिंगल बॉन्ड का लॉन्ग रोटेशन होता है, सॉल्यूशन से बाहर, मतलब आइसोलेट नहीं कर सकते। ठीक है, सर चलो लिख लिया सर। हो गया। चलो यस सर, यस सर। चलो, तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, इसमें ना बेसिकली आपको यदि मैं सीधा फंडा बताऊं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मतलब होता है, चैट ऑन ऑन है यार। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मतलब होता है कि आप बेसिकली क्या करो कि डिस्टेंस जो होता है बिटवीन द टू ग्रुप चेंज होता है इसमें। देखो कैसे, तो इसकी दो कंडीशन होती है, मैं पहली कंडीशन बता रहा हूं, कहीं पे भी जीआई देखना है तो पहले मुझे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या है कि बॉन्ड के अलोंग, आपको पता होगा सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल होता है, लेकिन पाई के अलोंग नहीं होता। जैसे सिग्मा बॉन्ड आपका मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा ऐसे बनता है यार, एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल ये है। तो इसके अराउंड ना रोटेशन पॉसिबल रहता है, इसके अराउंड रोटेशन क्या रहता है, पॉसिबल रहता है। लेकिन जो पाई बॉन्ड रहता है ना, पाई बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो पाई बॉन्ड के अलोंग अपन ऐसे रोटेट नहीं कर सकते, मतलब एक को फिक्स करके दूसरे को घुमा नहीं सकते। आप मेरा फोटो देख रहे होंगे तो ऐसा है, तो आप घुमा नहीं सकते। तो सिग्मा के अलोंग रोटेशन पॉसिबल होता है, फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन अलाउड है। लेकिन पाई के अंदर फ्री रोटेशन नॉट अलाउड। तो मतलब क्या होता है कि आपको रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन चाहिए। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में क्या क्या होता है, सब लोग सुन लो। डबल बॉन्ड हो सकता है, हाँ जी, और रिंग हो सकती है। ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड का लॉन्ग जीआई आता नहीं है यार। तो पहली कंडीशन है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड या रिंग होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, जो दूसरा पॉइंट है, ठीक है, एंड्स हैव टू डिफरेंट ग्रुप। देखो सब लोग मैं क्या बता रहा हूं ध्यान से सुनना। जैसे मान लो आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ ए, यहाँ पे लगा हुआ बी, यहाँ पे लगा हुआ ए, यहाँ पे लगा हुआ बी, सब ध्यान से सुनना।
तो इसमें क्या है, ये आप चेक करोगे सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो आप चेक करोगे हाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, डबल बॉन्ड मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब अपोजिट अपोजिट एंड का मतलब क्या है, ये एंड है एक और ये एंड है, इस एंड पर ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। ऐसे ये है ए तो ये बी होना चाहिए, ये है ए तो ये बी होना चाहिए, तो ये जीआई शो कर देगा। यदि मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता, ये क्वेश्चन ऐसे होता कि सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर ए होता, यहाँ पर ए होता, यहाँ पर बी होता, यहाँ पे ए होता, तो आप देखते कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप क्या है, सेम, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। क्योंकि सेम होने से क्या है, डिस्टेंस नहीं चेंज होगा कभी भी, सेम होने से डिस्टेंस नहीं चेंज होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्री चल रहा है बेटा, तो आपको दो कंडीशन है जीआई देखने की, सब लोग ध्यान से लिख लीजिए। पहली कंडीशन है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब है कि आपके आइदर डबल बॉन्ड और रिंग होनी चाहिए, ठीक है, और अल्टीमेटली आपका जो ग्रुप है वो अपोजिट एंड पर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। अपोजिट एंड पर क्या होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो आप, अपोजिट एंड पर क्या होने चाहिए, आपके डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। इतना क्लियर है क्या, देखो आप, क्योंकि यार सेम रहेंगे ना। अब देखो मैं आपको बताता हूँ सेम होने से चक्कर क्या बता रहा हूँ, देखो सब लोग सुनो आप। देखो मान लो ये है आपके पास, ठीक है, आप इसका जीआई लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, आप ये बॉन्ड तोड़ो, ये दोनों बॉन्ड तोड़ो, ये बॉन्ड तोड़ दो, यहां वाले बॉन्ड तोड़ के आप घुमा दो, तो ये फिक्स है। अब आपने बॉन्ड तोड़ दिया, ए को नीचे लगा दिया, ओरिएंटेशन चेंज कर दिया बी को, तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस बदल गया। पहले ए का जो डिस्टेंस था और अब जो ए का डिस्टेंस है वो चेंज हो गया। लेकिन यदि आप ऐसा ले लोगे, अब आप चाहे बॉन्ड तोड़ भी दो, मान लो सी ए को तो यहाँ पे ऐसे ही रख लो आप, डबल बॉन्ड तोड़ के आप उसको उल्टा भी कर दोगे ना तोड़ के, तो भी ए का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। देखो यहाँ पे भी ए का डिस्टेंस इतना है, यहाँ पे भी ए का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे भी ए का डिस्टेंस ये है, यहाँ पे भी ए का डिस्टेंस ये है, तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। और जीआई की प्राइमरी कंडीशन है कि डिस्टेंस चेंज होना चाहिए। तो आपको रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में क्या क्या होना चाहिए आपका, आइदर डबल बॉन्ड और रिंग, और अपोजिट एंड्स पर क्या होने चाहिए, अपोजिट एंड्स पर क्या होने चाहिए, सब लोग ध्यान से सुन लो, अपोजिट एंड्स पर क्या होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। ये क्लियर है क्या इतना? अरे सेकंड वाला जीआई शो नहीं करेगा ना? नहीं करेगा ना, देखना मैंने तो इसको तोड़ा, मैंने इसको तोड़ के अपोजिट एंड्स पर लगा भी दिया, तो भी ए के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। हाँ ठीक है सर। ठीक है, अब सुनो आप, इतना क्लियर है? किसी को पूछना है पूछ सकता है इतने में। क्लियर है सर, आगे चलो। चलिए अब क्या है, जब ज्यादा, अब आपको ना आईआईटी में या नीट में सवाल जो देंगे वो सिंपल नहीं देंगे, आपको ऐसे देंगे यार कि आपको बहुत सारे डबल बॉन्ड दे देंगे। ठीक है, ये सवाल फेमस है, अब इसी को सीखना है आपको। मान लो ऐसे दे दिया आपको, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। अब आप कैसे चेक करोगे, तो इसमें आपको क्या चेक करना है कि आपका ये सेम प्लेन में होना चाहिए। एक कंडीशन हो रहा है, प्लेन सेम होना चाहिए, ठीक है। जब ऐसे ज्यादा आएंगे, एक बॉन्ड में तो प्लेनर ही होता है। अब देखो कैसे चेक करोगे, सब मेरी तरह लिख के देखना सब लोग, ऐसे देखो, लिखना एस डी एस डी एस, ऐसे लिखते जाना, यहां से जहां से जहां तक, मैं यहां से इस एंड से और इस एंड के बीच में जीआई देख रहा हूं, तो मुझे सेम प्लेन चाहिए, तो लिखना ऐसे, यहां से एस डी एस डी एस डी, एस आ गया मतलब सेम प्लेन, तो एक कंडीशन फुलफिल हो गई। अब उसके बाद क्या चेक करना है कि ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या है, अलग अलग, ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप अलग अलग है, तो ये जीआई शो कर देगा। मान लो ये केस होता, एसडी बस एक ट्रिक ही है ना, ट्रिक है भाई, ट्रिक है, बिल्कुल ट्रिक है। हाँ हाँ हाँ, आएगा अभी समझ में आएगा, रुक जाओ अभी आएगा, रुक जाओ। मान लो कोई पूछे आपसे ये क्वेश्चन दे दे कि ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, तो आप कैसे चेक करोगे, आप मेरी तरफ से लिखना स्टार्ट करना, एस डी एस, तो एस एस आना चाहिए, एस एस मतलब सेम प्लेन। जिन अपो सर ओपन दी चैट, सर चैट ओपन है आई थिंक यार, सर एवरीवन पे नहीं है यार, एवरीवन पे मुझे अलाउड नहीं है आज के बाद, आज उस मेल आया उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग आपस में चिपकाते रहते हो बातें, ठीक है सर, आप मुझे चिपकाओ ना। तो एस डी
तो आपका फेसबुक इंस्टाग्राम बहुत कुछ तो है, वहां पे चैट करा करो। तो एस डी, एस डी एस, तो एस और एस सेम प्लेन हो गया ये, ठीक है, जो सेम प्लेन है। अब ये, अब देखो यहाँ पे ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग है, मान लो यहाँ पे ए ही है, ठीक है। अब ये जीआई शो नहीं करेगा। एक केस और लूंगा, रुक जाना, तीनों कैसे समझाऊंगा आपको। सर हाँ, सर अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया बीच में तो? ट्रिपल में यार दो लोग जुड़ेंगे नहीं ना, ट्रिपल अच्छा नहीं आएगा कभी भी, ट्रिपल ठीक। में वैलेंसी खत्म हो जाती है। तो एस डी, एस डी, अब सब देखो ये जीआई शो नहीं करेगा। आपको क्या चेक करना है, जब मल्टीपल बॉन्ड आएंगे ना, तो आपको ऐसे लिखना है एस डी, एस डी, तो एस एस चाहिए आपको। क्या चाहिए, जिस एंड से मैं इस एंड और इस एंड के बीच में चेक कर रहा हूं ना, तो मुझे एस एस चाहिए, सेम चाहिए, और दो ग्रुप क्या चाहिए मुझे, अपोजिट चाहिए। तो देखो ये जीआई शो करा, यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम हो गए इसलिए जीआई शो नहीं करा। यहाँ पर मेरा एस और डी आ गया तो जीआई शो नहीं करा। अब सर बताओ। सर अगर एसएस हो गया और लेकिन ग्रुप अपोजिट नहीं है तो फिर? हाँ, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि दो कंडीशन चाहिए ना, एसएस भी चाहिए और ग्रुप। अपोजिट भी चाहिए, बिल्कुल, ग्रुप अपोजिट चाहिए और एसएस कंडीशन चाहिए, बिल्कुल, दोनों चाहिए। और सर अगर कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड नहीं है हाँ, तो फिर तो लड़की एक, हाँ फिर तो फिर हम लोग के सिंगल बॉन्ड को भी नाम देंगे? नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, लगातार डबल बॉन्ड के लिए ये, अच्छा ठीक है, ओके ओके। लगातार डबल बॉन्ड, अभी मैं आ रहा हूँ उस कंडीशन पे भी, ठीक है। ये लगातार डबल बॉन्ड के लिए है। फिर एक बॉन्ड रहेगा तो लड़की मान ले तेरे पास एक ही बॉन्ड है यार, सुनो, एक ही बॉन्ड, आप कह रहे हो एक ही बॉन्ड है, एक हाँ। बॉन्ड सीधा मान लो तेरे पास ये क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको, रुको। पहले इतना समझे बताओ, पहले सब लोग इतना समझे, मैं सारे केस ले रहा हूँ, आपके सारे डाउट ले लूंगा। पहले ये क्लियर है सबको, लगातार डबल बॉन्ड ये आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है यार। नहीं जी। होगा, दोनों साइड में ए हो और दोनों साइड में बी भी हो तो नहीं होगा यार। मैं क्या कह रहा हूं, मुझे देखो आप मेरी कंडीशन फुल कर, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस चाहिए और दोनों ग्रुप अपोजिट चाहिए, एस से एस चाहिए और दोनों ग्रुप अपोजिट चाहिए, ये मेरी कंडीशन है। रुक जाओ, मानसी नंबर ऑफ जे निकालना सिखाएंगे, रुक जा बेटा, सिखाएंगे। हाँ सर बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो? बेटा, जब भी ट्रिपल बॉन्ड आएगा ना तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वैलेंसी खत्म हो जाएगी तेरी, एंड में ही आएगा ना वो। ट्रिपल बॉन्ड में नहीं होता सर बीच जीआई। में भी तो आ सकता है। हाँ, तो ट्रिपल बॉन्ड में जीआई नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, केस बता रहा हूँ, मुझे एक मिनट तो दो, बता रहा हूँ। डबल बॉन्ड होने ओके। चाहिए, ये जो मेरी ट्रिक है ना, डबल बॉन्ड पे लगेगी, ठीक है, ऐसे केस पे, ठीक है। और ये एक जगह और भी लग सकती है, सुनो। फर्स्ट वाले में जीआई है ना? नहीं है लास्ट वाले में जीआई, फर्स्ट वाला। फर्स्ट में जीआई है, सेकंड में जीआई नहीं है, थर्ड में जीआई नहीं है। अभी आगे बढ़ू, हाँ सर हाँ। तो ये ट्रिक एक जगह और लग जाती है, जब लगातार रिंग हो। तो आपने ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखे होंगे यार। ऐसा भी हो सकता है, तो जब लगातार रिंग हो ना, तभी भी आप ट्रिक खेल सकते हो। कैसे, यहां पे लिखोगे, देखो एस डी, एस डी, एस, डबल बॉन्ड की तरह सेम, रिंग को डबल बॉन्ड मान लेना आप एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे ए भी है, यहाँ पे भी जीआई हो जाएगा। मान लो आपका ऐसे सवाल आ जाए, रिंग में और डबल बॉन्ड में लग जाएगी कंडीशन। तो देखो यहाँ पे लिखोगे एस डी, एस डी, एस और डी आएगा, ग्रुप चाहे अपोजिट है लेकिन फिर भी जीआई नहीं होगा। अब बताओ सही है, ये ट्रिक समझ में आ गई सबको? हाँ, रिंग कितने भी कार्बन की हो सकती है यार, मतलब अपोजिट एंड, रिंग को डबल बॉन्ड मान लियो भाई, रिंग लगातार होनी चाहिए, रिंग 4-5 रिंग लगातार हो तब, या डबल बॉन्ड लगातार हो, ठीक है। पहले मैंने, हाँ नोट कर लो, सिंगल बॉन्ड देखो, एक डबल बॉन्ड होगा तो खाली यही देखना है कि अपोजिट एंड्स पर अपोजिट ग्रुप है या नहीं है। दूसरा केस बताया कि लगातार डबल बॉन्ड आ जाए, लगातार रिंग आ जाए, तो बताया। अब आपका डाउट लूंगा मैं। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड लगा दोगे, मैं क्या? लिख रहा था वो पीछे वाली स्लाइड का थोड़ा सा रह जाता, लिख रहा था। हाँ लिखिए। सर
हाँ, फिर अगर डबल बॉन्ड की रिंग हो तो? डबल रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होगा, अभी नहीं मत कर उसमें। सर हो गया सर, हो गया सर। कर हो गया सर। खुशी हो जाएगा, कोशिश करूंगा यार खत्म करने की। अब देखो आपका डाउट ये था कि सर मान लो कि ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ पे कुछ भी है, ठीक है, यही ना, यहाँ पे मान लो लगा हुआ है, और ले लेता है। ऐसा कुछ, ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनो, यहाँ पे एच। अब आपको जब ऐसा हो ना कि लगातार डबल बॉन्ड नहीं हो, तो आप चेक करोगे कैसे, एक बॉन्ड के अलोंग। जैसे अब आपके लिए ये एक अलग सेंटर है और ये अलग सेंटर है, आप अलग अलग है, तो इस सेंटर को चेक करोगे तो कैसे चेक करोगे, ऐसे बना लोगे, देखो आप फिर इसके अलोंग चेक करोगे। सिर्फ एक एच है और एक कोई बड़ा सा ग्रुप है, इस पूरे को मैंने एक बड़ा सा ग्रुप मान लिया, ये। अब देखो डबल बॉन्ड दिखा, ये आया अलग, ये अलग, तो जी आई हाँ कर दोगे। किसके अलोंग किया है आपने आई, इस सेंटर के अलोंग, इस सेंटर के अलोंग आपने हाँ कर दिया। ऐसे आप इसके अलोंग चेक करोगे, यदि आ रहा होगा तो हाँ बोल दोगे। क्लियर है? अभी लगातार नहीं आपका डाउट ना, लगातार नहीं हुआ तो बट वो तो ए बी और ए बी होता ना, या तो बी चेंज हो गया। कहाँ हो गया? ए बी और ए बी है ना अलग अलग, ये ग्रुप इससे अलग है, ये ग्रुप इससे अलग है, अपोजिट एंड के ग्रुप अलग देखने ना बेटा। मतलब CH3 और ग्रुप अलग हो, उससे कुछ नहीं होगा। बताता रहा हूँ, ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग है। डाउट क्या है, समझा नहीं? नहीं मतलब CH3 और जो इस तरफ का ग्रुप होगा वो अलग हो सकते हैं। कौन से? हाँ ये दोनों अलग हो सकते हैं, इस एंड की बात कर रहे हैं, ये जो एंड है ना, एंड, इसके दो ग्रुप अपोजिट होने चाहिए, ये। ओके सर, ठीक है। तो जब आपका लगातार डबल बॉन्ड नहीं है, देखो यार एक बात तो सुनो आप, मैं फिर से कर रहा हूँ, थोड़ा आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा इसमें, पहले बता रहा हूं मैं। रुको, पूरा एग्जांपल ही ले लेता हूं। अब देखो यार इसमें ना, लास्ट वाला था उसके अंदर में दोनों वाले डबल बॉन्ड को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, जीआई की कंडीशंस। किसको? जो लास्ट आपने अभी लिखवाया था उसके अंदर दो डबल बॉन्ड है, मैं दोनों वही को। एग्जांपल फिर से ले रहा हूं ना। अब इसमें दो जीआई सेंटर है क्योंकि अलग अलग है। सचिन यार ज्योमेट्री का ऐसा चल रहा है भाई। हाँ ये दोनों ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं यार, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई लिख लो आप, फंक्शन ग्रुप हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब देखो इसके अंदर ना, एक तो ये सेंटर है, मैं एक इसके अलोंग चेक करूंगा, एक इसके अलोंग चेक करूंगा, अलग अलग, क्योंकि लगातार होता तो मैं एसडी कर लेता, ठीक है। अब मैं देखो इसके अलोंग चेक करूंगा तो कैसे चेक करूंगा, सब लोग देखो, ये दोनों ग्रुप आ गए, डबल बॉन्ड आ गए, यहाँ पे एक एच है, और ये जो पूरा है ना बड़ा सा, इसको जी मान लूंगा अलग से। तो अब मैं देखूंगा ये दोनों अलग है, इस एंड पर जाना है, सिंपल है, इस एंड पर जाना है, ये दोनों ग्रुप अलग है, इस एंड पर जाने दोनों, तो ये जीआई शो कर रहा है। ये कौन सा सेंटर शो कर रहा है? ये वाला सेंटर शो कर रहा है। अब दूसरे वाले सेंटर पे देखेंगे तो देखो सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, एक इस पे एच और एक है जी। अब ये दूसरा सेंटर जीआई शो नहीं कर रहा, तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा, लेकिन इसके अंदर दो सेंटर है, पहला सेंटर यस है, दूसरा सेंटर नो है। पहला सेंटर जीआई शो करेगा, दूसरा सेंटर हाँ सिस ट्रांस वाला है भाई, बिल्कुल। तो पहला जीआई शो करेगा, दूसरा जीआई शो नहीं करेगा। कोई पूछेगा ओवरऑल ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा नहीं करेगा? हाँ ओवरऑल मॉलिक्यूल जीआई करेगा, हाँ करूंगा मैं। फिर ओवरऑल क्यों करेगा यार? ये इसके अलोंग कर तो रहा है ना, सर, उसके अलोंग कर भी तो नहीं रहा ना। उससे फर्क नहीं पड़ता, एक भी सेंटर के अलोंग करेगा तो जीआई शो करेगा बेटा। इसके दो स्ट्रक्चर बन जाएंगे सिस ट्रांस। क्लियर है सर, क्लियर है। चलता ही रहे। हाँ
सर चलता रहे ये तो। कैसे चलता रहे? नहीं चलता नहीं रहेगा यार, ऐसे थोड़ा ना। दो से ज्यादा आता ही नहीं मेंस में। सर इनफाइनाइट नहीं आता। नहीं यार पागल है कि इनफाइनाइट के साथ दे देंगे, तो कोई आंसर ही नहीं है अच्छा सर अगर 3 हो तो यार। तीन हो तो तीन के लॉन्ग चेक कर लेंगे, सिंपल। वही तो बोल रहा हूँ मैं। तो फिर किसी एक के का लिए लॉन्ग जीआई यार होगा तो हाँ बोल देना, जीआई शो करेगा, ठीक सिंपल। है। ठीक है, अभी और किसी को डाउट? अब मैंने सब केस ले लिए। देखो पहला केस ये है, एक डबल बॉन्ड है, ये बताया। फिर लगातार डबल बॉन्ड है, ये बताया। फिर लगातार रिंग है, बताया। फिर बीच में कुछ भी है। ठीक है, और कुछ? सर एक बार रिंग वाले को ही ले लो एग्जांपल, एरोमेटिक रिंग वाले। एरोमेटिक रिंग नहीं शो करेंगे यार। ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं शो कर सकता, सर समझो तो। ट्रिपल बॉन्ड में यार एक ही ग्रुप रहेगा, दो ग्रुप ही नहीं रहेंगे। सर हाँ सर एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे जाना। कौन से? सर हाँ सर जो ये है इसमें रिंग वाले में नहीं आ सकता एग्जांपल। यार रिंग आ जाएगी तो रिंग को डबल बॉन्ड मान लेना ना बेटा। अच्छा सर रिंग को डबल बॉन्ड कंसीडर कर लेना। ठीक है ठीक है। जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, तो आप इस रिंग को भी डबल बॉन्ड मान लेना सब लोग। ये रिंग, दिस रिंग इज इक्विवेलेंट टू दिस, सिंपल। ठीक है सर। और किसी कुछ पूछना है अभी? तो आपको जब भी जीआई चेक करना रहेगा तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए और अपोजिट एंड पर दो ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। यदि आपको जीआई देखना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए और अपोजिट एंड पर अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। सिर्फ सिंगल बॉन्ड। हाँ बोलो। सर अगर बीच में डबल बॉन्ड होगा और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा तो ये शो नहीं करेगा ना? क्या? सर अगर बीच में डबल और सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल से मतलब नहीं है ना लड़की। अरे मेरी बात को समझ भाई, वो तेरे ऊपर है ना लड़की। देख तो ये बोल रही है शायद। ठीक है लड़की, यस सर। तो ये नहीं करेगा क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है। सिमेट्रिकल की बात ही छोड़ दे। यहाँ डबल बॉन्ड है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, समझी? ओके सर। और सर? कुछ सीखो। हाँ सर सिर्फ सिंगल बॉन्ड में तो नहीं होगा ना? यार नहीं होगा। सिंगल बॉन्ड में तो बोला रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, डबल बॉन्ड और रिंग अपोजिट एंड्स पर दो ग्रुप होने चाहिए, ये पढ़ाया मैंने। और कुछ? सर बीच में ट्रिपल बॉन्ड और आजू बाजू में डबल डबल बॉन्ड तो? आजू बाजू में मुंबई वाले देख तू, ये ले मुंबई मैंने बताया ना सेम ही रहेगा बेटा। यहाँ पे देख CS3 है, यहाँ पे H है। ठीक है बेटा, यहाँ पे H लगा ले। नीलेश देख, नितेश अब देख यार, ये तेरे ये एक सेंटर है, तेरा एक सेंटर, इसको कंसीडर कर सेंटर को। सो दिस इज योर सेंटर ना बेटा। हाँ। मेरी बात तुमने सुनी? तो ये पूरा ग्रुप बन जाएगा जी। यहाँ H आ जाएगा, काम खत्म। यस, इसका लॉन्ग जी है, इसका लॉन्ग जी है नहीं, समझा? तो जीआई शो ओवरऑल जीआई शो करेगा? यस, एक भी सेंटर होगा मॉलिक्यूल के अंदर जीआई शो करने वाला तो शो करेगा। अच्छा सर। मानसी मैं यही बोल रहा हूँ इतनी देर से कि ट्रिपल बॉन्ड में एक ही वैलेंसी होती है तो अलग अलग दो ग्रुप जुड़ ही नहीं सकते। और ट्रिपल बॉन्ड ऐसे आ गया तो समझ गया, ऐसे आ गया तो इस पूरे को ग्रुप मानना। जब इसके लिए कंसीडर कर रहे थे तो पूरे को ग्रुप मान लिया, जब इसको करूंगा तो इस पूरे को ग्रुप मान लूंगा। और कुछ? चलो सर चलो। और किसी कोई डाउट आ गया? सबको समझ? हेलो सर, हाँ? आइसोलेटेड नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है? मतलब सॉल्यूशन से बाहर नहीं निकाल सकते, मतलब उसका अकेले का खुद का पर्सनल सॉल्यूशन नहीं बना सकते। किसी के साथ में रहेगा? रहेगा ही नहीं, मतलब वो मिक्सचर रहेगा, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब मान लो दो फॉर्म है तो वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे। सिस ट्रांस को अलग अलग किया जा सकता है ना बेटा। हाँ। उसको उनको नहीं किया जाता, कंफर्मेशनल आइसोमर्स को नहीं किया जाता। बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है सिस और ट्रांस के, तो अलग अलग कर सकते हैं, इनको अलग ही नहीं कर सकते। अच्छा, तो आइसोमर से उनको अलग नहीं कर सकते, इसलिए निकाला नहीं जा सकता। हाँ हाँ बिल्कुल, फिजिकल मेथड से। चलिए और कुछ? और बताओ भाई, किसी को कुछ पूछना है पूछ लो। जीआई डन है मेरे हिसाब से। जीआई देखना आता है आपका। अब नंबर ऑफ जीआई कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ, सब लोग ध्यान सुनो। किसी को पूछना है जीआई देख लोगे हाँ या ना
हाँ यार आंसर बोलना आ गया सबको, बोलो ये सर। जल्दी जल्दी बोलो थोड़ा। हाँ सर, हो गया चलो। जेई मेंस में क्वेश्चन आता है काउंटिंग, बहुत फेमस है। तो इसमें दो, एक फॉर्मूला है, मैं सीधा पढ़ा रहा हूं। अब इस लड़की की बात लेते हैं, सिमेट्रिकल, पहले अनसिमेट्रिकल लेते हैं। अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है मैं बताता हूं आपको। एक सेकंड, मैं जेई का ही सवाल ले लेता हूं, मुझे 1 मिनट दो। आईटी के सवाल याद था, एकदम से भूल गया मैं, 1 मिनट दे दो बस, टूटना पड़ेगा। गिवन ही नहीं है यार, चलो मैं खुद ही बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये जैसे मान लो ऐसा है, अनसिमेट्रिकल लेना है ना मुझे, तो देखो सब लोग हाइड्रोजन अपने हिसाब से जोड़ लेना, ठीक है बेटा। देखो इस तरह का है, जैसे मान लो, तो अब सब लोग ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखो, ये मॉलिक्यूल क्या है, हम इसको ना दो पार्ट में इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। एक ये मॉलिक्यूल है, एक और मैं लेता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजन अपने हिसाब से काउंट कर लेना सब लोग, ठीक है। ये सिमेट्रिकल है, मतलब क्या है कि आप एक मॉलिक्यूल को ऐसे पार्ट में, जैसे इसको देखो, मैं ऐसे काटूंगा ना तो ये आधा आधा हो गया, ऐसे कहीं से काटने पे एग्जैक्टली आधा आधा हो जाए। देखो ऊपर वाला नहीं होगा, बात समझ में आ रही है सबको? ये बात समझ में आ रही है क्या? ऊपर वाले को आप आधा आधा नहीं काट सकते, क्लियर है क्या? देखो नीचे वाले को मैं काट सकता हूं, इतना समझ में आ रहा है सबको? देखो यस सर। अनसिमेट, हाँ सर नीचे वाले को भी कट करेंगे, एक तरफ 4 कार्बन है, एक तरफ 3 कार्बन है। तो अनसिमेट्रिकल ना बेटा, 4 3, मैं इक्वल इक्वल बोल रहा हूँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ इक्वल इक्वल काटना है, समझ रहा है मेरी बात? ठीक है सर, ठीक है। सर समझ नीचे रहे हैं? हमने सिमेट्रिकल बोला नीचे वाला, पर फिर भी एक तरफ 4 कार्बन है, एक तरफ 3 कार्बन है। कहाँ है? एक बात, 3 है, 3 है, देख इस कार्बन के अलोंग ही तो काटा है, कार्बन के अलोंग काटा है बेटा। अच्छा ठीक है देखो सर। इस कार्बन के अलोंग काटा तो मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए दो, इसके अलोंग काट रहा हूँ, इसके अलोंग काटने पे नहीं हो रहा, देख इधर 4 चले जा रहे, इधर 3 चले जा रहे हैं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर यस सर, कार्बन ठीक है। काट सकते हैं? अरे इमेजनरी काट रहे, जुगाड़ है मेरे भाई, जुगाड़ है। अच्छा ठीक है। ऐसे बन ऐसे तो आपको सर, ऐसे तो मेरा आप जरूरी है कि कार्बन के अलोंग अगर बोन के अलोंग काटे तो यार कुछ किसी के भी अलोंग काट ले यार, इक्वल आ जाए यार। कार्बन के अलोंग काटने से हो जाता है वैसे काम, कार्बन के अलोंग। अब देखो जो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल होता है ना, उसका फॉर्मूला सुनो क्या होता है, 2 की पावर n, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n। n क्या है यहाँ पे? n है नंबर ऑफ जीआई सेंटर, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर, मैं अलग से लिखूंगा यार, थोड़ा सा अलग से लिखता हूं, 1 मिनट देना मुझे। अनसिमेट्रिकल के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, ठीक है। और इसके लिए फॉर्मूला होता है सिमेट्रिकल के लिए 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1। p क्या होता है? n यदि इवन है तो होता है n/2, और यदि ओड है तो होता है n+1/2। और सर n क्या होता है? n क्या होता है? बिल्कुल, n इज नंबर ऑफ जीआई सेंटर, जिस जिस के अलोंग जीआई सेंटर रहेगा,
ठीक है, एक बार ये लिख लो, मैं बता रहा हूँ आपको, लिख लो एक बार ये। सर ये निकाल क्या रहे हैं? नंबर ऑफ जीआई, कितने जीआई बनेंगे मॉलिक्यूल के, ये निकाल रहे हैं। बता रहा हूँ, पिछले एग्जांपल से समझा दूंगा, आसान है। ये ट्रिक, और ये ट्रिक है यार, इसमें क्यों नहीं लगाना। हाँ N1 के लिए और N आउट के लिए हाँ, P P होगा n/2 इफ n इज इवन देन, जैसे मान लो 4 जीआई सेंटर है तेरे मोल, अब जीआई सेंटर कैसे चेक करेगा, तो मैंने जो सिखाया था, जैसे मैं करके बताता हूँ, सुनो। जैसे मान लो अनसिमेट्रिकल है, तो देखो क्या ये जीआई सेंटर है क्या, तो अब देखोगे, देखो कैसे देखोगे कि ये दोनों ग्रुप अलग है, और यहाँ पे देखो ये पूरा ग्रुप और यहाँ पे एक H अलग है। इसको ले लेता हूं एक बार, रुको। अब इसमें चेक करोगे, देखो क्या, भाई किसी के घर से शोर आ रहा, माइक बंद कर लो। देखो इसमें कैसे चेक करोगे, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये आपका जीआई सेंटर है या नहीं है, और ये आपका, सॉरी एक सेकंड, अब आपको ये देखा आपने, सब लोग ध्यान सुनो, ये कैसा है, आपने कैसा निकाल रखा है, अनसिमेट्रिकल निकाल रखा है। सब लोग देखो सवाल करने का तरीका क्या है, तो आपको फॉर्मूला पता है, आप लगाओगे 2 की पावर n। अब कैसे चेक करोगे, देखो आप जीआई देखोगे सेंटर है या नहीं है, तो आप देखोगे क्या आपका ये जीआई सेंटर है क्या, तो आप देखोगे ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग है, और ये पूरा ग्रुप और यहाँ पे एक H है वो अलग अलग है, तो एक ये जीआई सेंटर हो गया। सिमिलरली आप इसको चेक करोगे कि ये जीआई सेंटर है क्या, तो यहाँ पे एक H रहेगा और ये H है, तो दोनों जीआई सेंटर है, तो 2 की पावर 2, आंसर कितना बोल दोगे आप, 4। तो आप ये चेक करोगे, चेक करना मैंने पहले सिखाया ना आपको कि जीआई सेंटर है या नहीं है। यदि मान लो जितने जीआई सेंटर है उतना आप 2 की पावर n कर दोगे, जैसे इस मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ, हमें मतलब सारे डबल बॉन्ड चेक करने पड़ेंगे, सारे डबल बॉन्ड चेक कर देंगे, बिल्कुल तो सारे डबल बॉन्ड ऐसे चेक करने पड़ेंगे कि उनके तुमने ऐसे ही चेक कर लिया, फॉर्मूले की जरूरत क्या है। हाँ जो हम सारे अगर हमें चेक करने पड़ेंगे, वैसे काउंट कर लिया कितने जीआई सेंटर हैं। हाँ, तो सिंपल है, एक एक के लोग दो, लेकिन सिमेट्रिकल में तो दिक्कत आएगी ना बेटा, सिमेट्रिकल में 2 की पावर n नहीं है ना, कोई 2 लोग कॉमन हो जाते हैं। क्लियर है सर, आगे बढ़ो। एक बार मैं एक बताता हूँ, आप पहले ये समझे क्या, ये समझे क्या सब लोग, ये समझे क्या, आप ये चेक करोगे कि जीआई है नहीं है और अनसिमेट्रिकल है, तो आप लगाओगे 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n मतलब यहाँ पे 2 थे। अब देखो मैं बताता हूँ, दूसरा वाला मैं बताता हूँ आपको, अभी समझ में आएगा क्यों जरूरत है। जब सिमेट्रिकल होता है ना बेटा, तब दिक्कत आती है। दिक्कत कैसे आती है बताता हूँ मैं आपको, जैसे ये वाला क्वेश्चन ले ले तू, देखो इसमें तूने लिया, अब तूने इसमें देख लिया ये कैसा मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। अब देख ये जीआई सेंटर है या नहीं है, तो चेक करेगा, आ रहा है, ऐसे ये भी जीआई आ रहा है, तो n की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यू a1 आ रही है, तो p की वैल्यू क्या होगी, 1। तो लिखोगे 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 1 माइनस 1, आंसर कितना आएगा, 3। देखो आने चाहिए थे 4, एक जीआई सेंटर के अलोंग कितने आइसोमर बन रहे, 2, लेकिन आए 3। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन सिंपल यही है कि कोई 2 लोग सेम हो गए होंगे। मतलब होता क्या है, एक जीआई सेंटर के अलोंग, यदि मैं आपको सीधी भाषा में बात बताऊं, यदि आप सिस ट्रांस थोड़े पढ़े लिखे हैं, तो एक जीआई के सेंटर के अलोंग क्या होता है, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। मान लो दूसरा जीआई सेंटर है, उसके अलोंग भी एक है सिस और ट्रांस, लेकिन सिमेट्रिकल में क्या होता है, कोई 2 सिस ना आपस में सेम हो जाते हैं, तो इनका एक ही काउंट होता है, या कोई दोनों ट्रांस एक हो सकते हैं, तो इसलिए ऐसे आया है 3। तो हमें नहीं पता ना कितने सेम होंगे, तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, हम बिल्कुल ये लगा देते हैं, यदि सिमेट्रिकल होगा तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, n है यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेंटर, और p क्या है, n/2, n ओड है, इवन है, तो और ये है तो ये। अभी देखो समझ में आया क्या, देखो पी क्या बताया, और ये जुगाड़ है यार, सर पी हाँ। क्या है, पी क्या, पी बता दो सर एक बार, तेज बोल, सर पी बता दो, पी पी देख, पी है सॉरी मॉलिक्यूल तो सिमेट्रिकल नहीं है, इसके पीछे वाला क्वेश्चन था। सर आपने ये ऊपर फॉर्मूला 2 की पावर p लिखा है, नीचे फॉर्मूला 2 की पावर p-1 अप्लाई वो किया है। गलती से लिख दिया, मेन फॉर्मूला तो मैंने यहाँ लिखा था, देख ठीक है सर, देख चल क्या रहा है, ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, हर्षित सिमेट्रिकल तो है यार वो, हर्षित भाई सिमेट्रिकल तो हर्षित ही है।
अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन गलत कर दिया क्या? सर ये सिमेट्रिकल है सर, जो पहले क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब समझ गए ना तुम? देखो यार, एक ये मॉलिक्यूल है, सुन लो सब लोग, अब बाकी जाए भाड़ में। देखो एक ये मॉलिक्यूल है, ये मेरे हिसाब से अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ फॉर्मूला आएगा 2 की पावर n, और ये सिमेट्रिकल है, यहाँ आएगा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1। देख लो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। क्लियर है सर, क्लियर है। पहले वाला सर सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए। पहला वाला सिमेट्रिकल कैसे यार? इस कार्बन के अलोंग इधर 4 है इधर 3 है, कैसे काटू बता? तो सर आपने बोला था बॉन्ड के अलोंग काट ले। इस बॉन्ड के अलोंग काट दूं? हाँ हाँ तो 4 4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक कार्बन यहाँ पे लगा देते, यहाँ पे लगा देते, ये ले। अब तो नहीं है बस? हाँ, अब नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं सर बॉन्ड के लॉन्ग काट सकते हैं मतलब? हाँ, बॉन्ड के अलोंग भी काट सकते, सही बोल रहा है। या तो बॉन्ड के अलोंग काटो या तो कार्बन के अलोंग काटो। तो सर ऐसे नीचे वाला अनसिमेट्रिकल हो जाएगा? नहीं तो एक जगह से हो जाए सिमेट्रिकल, बस किसी से भी, एक से भी सिमेट्रिकल आ रहा तो सिमेट्रिकल। अच्छा ठीक है सर। यार ये ना जुगाड़ है यार, ये पूरा समझ रहे हो? वैसे तो पता है क्या तरीका होता है जीआई निकालने का, आप सारे बना के देखो, पागल हो जाओगे आप एग्जाम में। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। हाँ, एक ही चीज याद रखे ना कि कार्बन के लॉन्ग काटना होता है। नहीं मैं दोनों चीजें बताऊँ, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। ये आशीष दिखाता रहा हूं मैं, देखो या तो आप बॉन्ड के अलोंग काटो या तो कार्बन के अलोंग काटो, इनमें से किसी एक के अलोंग भी सिमेट्रिकल आ गया तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो जाएगा। क्लियर है? सर पी ऑड के लिए क्या था? पी ऑड के लिए था n+1/2। अमन अनसिमेट्रिकल वाला क्वेश्चन ये ले, थोड़ा चेंज कर दिया अनसिमेट्रिकल वाला मैंने, ये तो सिमेट्रिकल वाला है, ये रहा। यहाँ पे मैंने C2H5 लगा दिया, अब तो भी आंसर सेम ही आएगा मतलब। बताओ भाई क्लियर है क्या या कंफ्यूज कर दिया मैंने? सर हो गया क्लियर। क्लियर है सर, क्लियर है। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, मुझे शक हो रहा है खुद पे ही, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा है। सुनो, सर नहीं हो गया क्लियर। नहीं मैं सुनो मैं और आसान भाषा में लिख देता हूँ, मैं आसान भाषा में लिखता हूँ। आपको अलोंग, पहले बात तो काटना है, कहां से? अलोंग, कार्बन या बॉन्ड। यदि इनमें से किसी से भी काटने पर सेम आ जाए तो आप उसको सिमेट्रिकल बोल देना बस, बाकियों को आप अनसिमेट्रिकल बोल देना। ठीक है यार? यदि सिमेट्रिकल होगा बेटा तो तेरा फॉर्मूला रहेगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। p तेरा क्या रहेगा? n/2 यदि n इवन है तो, और p रहेगा n+1/2 यदि ओड है तो। n क्या है तेरा यहाँ पे? n है यहाँ पे नंबर ऑफ जीआई सेंटर, वो तुझे चेक करने पड़ेंगे खुद से। अनसिमेट्रिकल में बेटा सीधा है फॉर्मूला 2 की पावर n। अब मैंने साफ साफ लिख दिया सब कुछ। ठीक है यार, ये पीयूष ये लगातार वाले का तो एक ही मानेंगे, लगातार वाले के जब होंगे ना, लगातार 10 बॉन्ड होंगे तो एक जीआई सेंटर होगा, उसमें 2 ही आएगा आंसर। ठीक है, अब बताओ यार, अभी क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। चलो जय क्या बोल रहे हैं? सर अलोंग सी काटने पर है। चलो अब मैं आपको बता रहा हूं नोमेनक्लेचर होता है, तो आपने एक पढ़ा होगा सिस ट्रांस, ये भी देख लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आपने ना 3 तरह के 3 नोमेनक्लेचर होते हैं बेसिकली, मैं पहले यहां पे आ जाता हूं। 3 नोमेनक्लेचर होते हैं। सर वो सीक्वेंस रूल क्या है? वो सीक्वेंस वही तो पढ़ा रहा हूं। तो 3 नोमेनक्लेचर प्राइमरली यूज आते हैं। सर पी किसकी फुल फॉर्म है क्या? पी की कोई फुल फॉर्म नहीं है बेटा, ऐसे जुगाड़ है, बता तो रहा हूं। अरे मैंने बनाया जुगाड़ यार वो, ठीक है ऐसे ही है वो, कुछ नहीं है, मॉडिफिकेशन करते रहते हैं सब लोग। नोमेनक्लेचर क्या है देखो सब लोग, एक होता है सिस ट्रांस। सिस ट्रांस क्या होता है कि आपका सी डबल बॉन्ड से होना चाहिए, यहाँ पर ए ग्रुप है, यहाँ पे बी ग्रुप है, यहाँ पे ए ग्रुप है, यहाँ पे बी ग्रुप है, तब लगता है, तो इसको बोलते हैं अपन सिस, इसको बोलते हैं ट्रांस। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, जो दोनों कार्बन है ना, इन कार्बन पे कोई एक ग्रुप सेम होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे देखो आप, सुनना एग्जांपल,
एक बार मेरा ना एक नोमेनक्लेचर सिस्टम, जैसे देखो मान लो आपका से क्वेश्चन आया, अब देखो यार आपसे कोई पूछेगा जीआई शो करेगा नहीं करेगा, तो आप देख लोगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग। हाँ, तो अब आप इसका सिस ट्रांस भी ले सकते हो, ये ट्रांस है, आप इसका सिस भी बना सकते हो। है ना, सिस ट्रांस हो गया। लेकिन मान लो आपके पास ये सवाल आ जाए, ऐसा नहीं ऐसा, अब आप इस ये जीआई तो शो करेगा, लेकिन आप इसके सिस ट्रांस नहीं लिख सकते, ये जीआई शो करेगा सिस ट्रांस। तो सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर कब एप्लीकेबल होता है, जब जो दो कार्बन होते हैं ना, ये कार्बन और ये कार्बन, इन कार्बन पर कोई एक ग्रुप सेम होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे देखो क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, तो जो दो कार्बन है इन पे ग्रुप क्या होने चाहिए, सेम। मेरी बात समझ रहे हो? तो सिस ट्रांस कब एप्लीकेबल है, जब दो एंड जिनके अलोंग आप जीआई देख रहे हो उन पे कोई एक एक ग्रुप सेम होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन सेम है, लेकिन जब ऐसा आ जाएगा तो सिस ट्रांस एप्लीकेबल नहीं होगा। ये क्लियर है? ये क्लियर है? ये क्लियर है नहीं क्लियर है, जल्दी बोलो। हाँ सर हाँ। तो जब ऐसा आ जाएगा तो एक नया नोमेनक्लेचर आता है जो सबके लिए एप्लीकेबल है, जिसको बोलते हैं अपन सीआईपी रूल, ईजेड नोमेनक्लेचर, जिसको बोलते हैं अपन ईजेड नोमेनक्लेचर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ईजेड नोमेनक्लेचर। ये पढ़ना है हमें। आरएस होता है ना, वैसे जीआई में होता है ईजेड, ये आपने पढ़ा भी होगा शायद यार। तो देखो इसमें रूल होता है प्रायोरिटी रूल। ये क्या हुआ, अरे यार स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई, एक सेकंड यार। ये क्या हुआ, एक मिनट रुकना है। अरे यार एक सेकंड रुकना यार, क्या हुआ ये, एक मिनट रुकना यार। तो फाइल ही शायद डिलीट हो गई अपने आप, पता नहीं क्या हुआ इसमें। दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है। तो मुझे एक मिनट देना, वो फाइल डिलीट हो गई यार। ये राज का माइक ऑफ कर रही है। माइक ऑफ करो किसी का। माइक ऑफ कर लो। एक मिनट दे दो बस, कर रहा हूँ यार। फाइल ही डिलीट हो गई, वो क्या हो गया उसको। यस, 1 sec। पीछे क्या, आप सब लोग लिख रहे थे ना थोड़ा थोड़ा, कोई नहीं, इसकी तो नई फाइल भेज दूंगा आपके पास। शेयर स्क्रीन। सर ज्यादा कुछ नहीं लिखा है तुमने? ठीक है, मैं फाइल शेयर करूंगा। मेरे नोट्स नहीं मिल पाएंगे, डिलीट हो गए, पर मैं कोई एक फाइल शेयर कर दूंगा जहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो। सर वो फॉर्मूलाज नहीं लिख पाए हम।
मैं फिर से लिख दूंगा यार, ठीक है। कोई हर्षित ने बनाया नोट्स यार, हर्षित शेयर कर देगा क्या प्लीज, यहाँ तक के हर्षित? हाँ सर हो जाएंगे, आप उसकी चिंता मत करो, हो हाँ जाएंगे। बस बाकी लोग कर देंगे, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको बता रहा था कि ईजेड नोमेनक्लेचर क्या है, ध्यान से समझना सब लोग। इसमें क्या होता है कि अपन प्रायोरिटी देते हैं। तो पहला ये होता है, जैसे अपन ने ये लिखा होता है, सब लोग ध्यान से देखो। अब मैं एक एग्जांपल से आपको एक एक चीज करके दिखाऊंगा, तो आपको समझनी है बस। एक समझ में आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये आपको आना चाहिए, आपके मेंस में आ सकता है, और इससे ही आरएस भी आता है। तो इसको बोलते हैं सीआईपी रूल। सीआईपी रूल का मतलब क्या होता है? तो रूल 1 होता है कि आप है ना एटम्स को प्रायोरिटी दोगे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ठीक है। रूल 1 क्या है? आप डिफरेंट एटम्स को प्रायोरिटी दोगे अकॉर्डिंग टू उनके प्रायोरिटी ऑर्डर पे, समझ रहे हो आप, ठीक है। दूसरा रूल है हायर मास आइसोटोप को आइसोटोप ज्यादा, जिसका मास ज्यादा है वो। इसे एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक सेकंड, ये क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन इन्होंने लिखा नहीं है क्या? एक मिनट रुक जाना, गड़बड़ हो गई यार ये नोट्स जाने से। सर सिमेट्रिकल में आपने सिस ट्रांस का क्या बताया था कि उसका एक कम हो जाता है? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1 बताया था बेटा। हाँ तो सर आप बोल रहे थे कि उसमें कम हो जाता है क्योंकि उसमें सिमिलर हो जाता है, सिमेट्रिकल हो जाता है। हाँ कोई दो लोग सेम हो जाते हैं। हाँ वो चीज समझी नहीं, कौन सेम हो जाता है? सिस दोनों के सिस सेम हो जाते हैं। सर एग्जांपल देता हूँ, अभी रुक जा, पहले पढ़ा दूं। देखो सब लोग आ जाओ, ईजेड समझा रहा हूँ सबको, सब लोग थोड़ी गड़बड़ हो गई आज, लेकिन मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ। ईजेड देखो सब लोग, ठीक है। ईजेड में क्या है कि पहला रूल है कि आप अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी दोगे एटॉमिक नंबर से। जैसे सब लोग सुनो, जैसे पहला क्वेश्चन ये ले रहा हूँ, पहले रूल के हिसाब से पहला क्वेश्चन है, ऐसे बार बार लेता जाऊंगा क्योंकि पहले मैंने बनाया हुआ था वो सब डिलीट हो गया। तो देखो आप, जैसे आपने देखा ये एंड है, ये एंड है, आप इस एंड पर चले जाओ, इस एंड पर खड़े हो, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ पे आयोडीन है, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? आयोडीन का। तो आयोडीन को 1 नंबर दोगे, फ्लोरीन को 2 नंबर दोगे। तो पहला रूल गया, द ग्रुप विद द फर्स्ट एटम हैविंग हायर एटॉमिक नंबर इज सीनियर अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो जैसे यहाँ पे मैं इस पर गया, यहाँ फ्लोरीन और आयोडीन था, तो फ्लोरीन और आयोडीन, तो फ्लोरीन का कितना नंबर आएगा? 2। आयोडीन का कितना नंबर आएगा? 1 एटॉमिक नंबर से। ऐसे ही इस एंड पे जाओ आप, इस एंड पे किसको 1 दोगे? कुछ सोचो आप। ब्रोमीन को 1 दोगे, क्लोरीन को कितना दोगे? 2। क्लियर है सबको? अब ऐसे दोनों पे दे लोगे। अब आप देखोगे सेम प्रायोरिटी सेम साइड। जैसे यहां देखो ईजेड का क्या है सिस्टम, देखो इफ 2 सीनियर ग्रुप ऑन सेम साइड देन जेड, अदरवाइज ई। तो देखो आप सब लोग, तो यहां पर मेरा 1-1, ये मेरे यहाँ पे 1-1, देखो ये 1 और 1 सेम साइड आ रहा है, तो ये जेड हो जाएगा। मान लो यही क्वेश्चन ऐसे होता, यही क्वेश्चन ऐसे होता, सुनना सब लोग। देखो अब फिर से दो, आप इस कार्बन पे किसको 1 दोगे? इसको 1 दोगे, इसको 2 दोगे। ऐसे इस कार्बन पे इसको 1 दोगे, इसको 2 दोगे। यहां पर जो 1-1 है सेम प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड में, तो इसको ई नाम देंगे। सेम प्रायोरिटी सेम साइड तो जेड हो जाएगा, अपोजिट प्रायोरिटी सेम साइड तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। पहला रूल क्लियर है क्या? देखो सब लोग, पहला रूल क्लियर है सर? नोट करने दो बस। हाँ बिल्कुल नोट कर लीजिए प्लीज। सर ये जेड और ई थे क्या? ऐसे नाम है यार, नोटेशन है। ठीक है सर। ठीक है, लेट्स गो। हाँ मैं जुगाड़ वाला फॉर्मूला फिर से लिख दूंगा। आ रहा हूँ साइना, आ रहा हूँ साइना बेटा, आ रहा हूँ मेरे पास। तो ईजेड सिस्ट्रांस है क्या? हाँ ईजेड सिस्ट्रांस भी हो सकते हैं, लेकिन इस पे सिस्ट्रांस लगेगा ही नहीं ना। पहला रूल क्लियर है कि नहीं है? पहले बताओ, अरे बोलो।
कठिन है ये सब वैसे। क्लियर है सर? हाँ, क्लियर है। ऑनलाइन पढ़ाना इसको बहुत मुसीबत का खेल है भाई। ठीक है, क्लास में होते तो आप मैं आपको फटाफट सब चीजें बता देता 2 ही मिनट में। अब देखो और अच्छे से भी पढ़ा पाता। सी डबल बॉन्ड सी, पहले वो रूल वाली पेस्ट करता हूँ। सर कितने बजे तक है क्लास? यार थी तो 1 घंटे की, लेकिन अब ज्यादा ही जाएगी। ट्राई कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं, अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। आप आ जाया करना, जब मैं बुलाऊं तो फटाक से क्लास में प्रेजेंट हो जाना सब लोग। हाँ सर, वो तो हो ही जाता है। बस सर कब? जब भी मैं बोलूं, जब भी मैं बोलूं। ग्रुप पे? हैं? ग्रुप पे? हाँ ग्रुप पे। अरे भैया भाई क्या है, माइक ऑफ अनम्यूट कर कर दो लो। अपना माइक सब यार, चिड़िया क्या बजा रही है। हाँ यार ये थोड़ा आपको करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे ये फैसिलिटी मुझे हटानी पड़ेगी आपसे, नहीं तो ये क्लासेस रिकॉर्ड भी होती है, मुझे आगे से बोलने लग जाएंगे लोग कि आपकी क्लास में डिस्टरबेंस ज्यादा रहता है, इसलिए। हाँ तो देखो, अब जैसे मान लो ये आ जाए, आ जाओ सब लोग, ध्यान से सुनो, सब ध्यान से सुनो। इसमें देखना है E जेड, तो कैसे देखोगे, प्रैक्टिस कर रहा हूँ सब लोग। देखो आप यहाँ क्लोरीन है, तो आप इसको 1 दोगे। हाँ बोल बोल बेटा। कार्बन पे क्या लगा हुआ है, H के ऊपर? डी ड्यूटीरियम। अच्छा ड्यूटीरियम। तो सुनो देखो, इन दोनों में आप 1 इसको दोगे, 2 इसको दोगे। अब ये तो डी और एच दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। तो दूसरे रूल पे हूं मैं, हर रूल पे चल रहा हूं। तो देखो यहाँ पे दोनों का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। तो हायर मास आइसोटोप गिव्स द सीनियर प्रायोरिटी। अरे भाई ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। और आप एटॉमिक नंबर से तो प्रायोरिटी दे रहे हो, तो इन दोनों की तो सेम प्रायोरिटी हो जाएगी, तो गलत हो जाएगी। तो यदि आइसोटोप गिवन हो ना, तो आप उस आइसोटोप को प्रायोरिटी दोगे जिसका मास ज्यादा है। किसका मास ज्यादा है, ड्यूटेरियम का, तो इसको 1 देगा बेटा, इसको कितना देगा, 2। देख क्या बना, ई या जेड, खुद सोच। सेम साइड होता है तो जेड होता है, अपोजिट साइड में क्या होता है, ई। तो ये क्या बन गया, ई। देखो समझ रहे हो, बहुत आसान है यार वैसे, बस कॉम्प्लिकेटेड है देखने का। देखो इफ टू सीनियर ग्रुप सेम साइड है, देन जेड अपोजिट साइड है। देखो ई जेड का वो भी दे रखा है, मतलब यहाँ पे मुझे तो पता भी नहीं था, ये ग्रीक वर्ड है। तो देखो आप सब लोग, यहाँ पे मेरा ई आ गया। दूसरा रूल क्लियर है भाई? अरे दूसरा रूल क्लियर है सर, क्लियर है। क्लोच आया तो मैं हर बार रूल को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सर इजी है सर हाँ RS वाला भी बता देना। हाँ बेटा पढ़ाऊंगा, RS वाला भी इसी से ही आता है, क्योंकि चाहता तो मैं सब कुछ पढ़ाना हूँ। और टी क्या है? टी मतलब ट्राइटेरियम 1H3 ना, 1H3 हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप। सर ट्राइटियम है ना? हाँ ट्राइटियम। एक क्वेश्चन कर दो ना आप लोग, मैं आपको बना के देता हूँ क्वेश्चन। लो इस क्वेश्चन को कर दो आप। करके बताओ चलो, इसको ई है या जेड है, इसका आंसर देके बताओ सब। कनेक्टिंग एटम देखना है, कनेक्टिंग एटम देखना है सबको। जेड होगा क्या? भाई चैट पे बोल ले। क्या लिखा है, ई। मैं भी कर रहा हूं। देखो इसको मैं 1 दूंगा, फ्लोरीन कनेक्टेड है, यहाँ कार्बन है 2 दूंगा, यहाँ इसको 1 दूंगा, यहाँ पे 2 दूंगा। ई आ रहा है मेरा आंसर। सर CH3 का एटॉमिक मास देखेंगे कि C का? बेटा CH3 का तो एटॉमिक नंबर होता ही नहीं है, कहां से हो रहा है रितेश, कार्बन का होता है ना, जो कनेक्टेड एटम है। तो यहाँ पे कनेक्टेड एटम कौन है बेटा, कार्बन ना। यस सर। समझा? सर ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन में इसमें। हाँ भाई देख लेना, अब यहाँ कुछ भी दे दे बड़ा सा, CH3 के लोग भैया एटम तो कोई सा भी दे दे, आएगा तो ऐसा ही सवाल घूम फिर के, ऐसा ही आता है, सर ये टेंशन तो मत लो। सर ये क्लियर है, फिर ठीक है आगे मैक्सिमम चलो। 2 थे। क्या मैक्सिमम 2 आएंगे क्या मैक्सिमम 2? सर, सी कनेक्टिंग एटम वाले से। नहीं अभी देख कितने भी होंगे, भी बताता हूँ तेरे को, मजा आएगा आगे। देख रुकता जा, तू सब करा रहा हूँ, रुक जा तू, टेंशन मत ले, बेफिक्र रहे। आज बस मेरी मेहनत पड़ गई, मेरा डिलीट हो गया, मुझे उसका ही दुख हो रहा है अभी तक।
मैंने नोट्स बनाए थे आप लोगों के लिए। सर मेरे नोट्स है मल्टी कलर पेन से, मैं पीडीएफ बना के ग्रुप पे डलवा दूंगा। ठीक है चलो, तो देखो इधर देखो सब लोग ध्यान से देखो, ये अब एक नेक्स्ट रूल है। देखो आपका डाउट ये हो सकता है, अब देखो आपका अगला डाउट मैं क्लियर करता हूं। मान लो यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहां पर इस बार है CH2 CH3। अरे यार जिंदगी में ना ऐसे लिखते हैं। अब सब लोग ध्यान से सुनना, आपका मेन डाउट ना सबका यहाँ पे आके अटकेगा और यही सवाल आएगा, ऐसा आएगा आईटी में एग्जैक्टली। थोड़ा सा अपन फैसिनेटिंग बना देते इसको, ऐसे नहीं और ऐसे भी नहीं, तो और मजा आएगा ऐसे। सब लोग ध्यान से सुनना भाई, इस एंड पे तो आप क्लियर हो। देखो इस एंड पे तो इसका नंबर 1, इसका नंबर 2, लेकिन इस एंड पे फंस गए आप। इस एंड पे कैसे फंस गए, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, तो ऐसा आ जाए। यदि दोनों तरफ कार्बन आ जाए तो क्या करते हैं, एक्सपेंड करके लिखते हैं। सब लोग ध्यान सुनना, एक्सपेंड करके लिख रहे हैं ऐसे। और अब आप देखोगे कैसे, ध्यान से सुनना, आप देखोगे ये अपना मेन एटम है, तो यहां से कनेक्टिंग एटम कौन है, कार्बन। यहां से कनेक्टिंग एटम कौन है, कार्बन। इस कार्बन से तीनों कनेक्टिंग एटम कितने, अपन यदि पहला एटम सेम आ जाएगा तो अगले एटम पर जाने लगेंगे। यदि पहला एटम सेम आ जाएगा, जैसे यहां से गया मैं, तो मुझे यहां पे कार्बन मिला और यहां पे कार्बन मिला, लेकिन मैं अब दोनों का सेम हो गया, आगे जाऊंगा तो इसमें देखो यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पे क्या, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन। तो मैं अगले एटम पे जाऊंगा। यदि किसी का अगला एटम जीत रहा होगा, मतलब कि देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, तो इसको मैं 1 दे दूंगा, इसको मैं 2 दे दूंगा, इसको मैं 1 दे दूंगा, इसको मैं 2 दे दूंगा, तो E बन जाएगा। समझ लो, यदि मेरा पहला कनेक्टिंग एटम सेम आ जाए, देखो लिखा हुआ है, इफ फर्स्ट एटम ऑफ ग्रुप इज आइडेंटिकल देन सेकंड इज दी प्रायोरिटी। जैसे यहाँ देखो कार्बन कार्बन सेम है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। सब लोग यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन है इसमें, लेकिन यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है और 1 क्लोरीन है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर किससे ज्यादा होता है, ऑक्सीजन से। जैसे मैं कर रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन और करता हूँ, अभी आप डाउट मत पूछना, आपको क्लियर करूंगा। NH2 वाला समझ नहीं आया। अरे NH2 वाला रुक तो जा, मैं रुक तो जा, 2 मिनट में क्लियर कर रहा हूँ ना, मुझे 2 मिनट दे, बस 2 मिनट दे। देखो जेई मेन का सवाल आ गया एकदम। अब देखो ऐसे सवाल में कंफ्यूज नहीं होना, मेरी तरह कर लेना। यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे NH2 है, साफ साफ लिख लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्लोरीन है, साफ साफ लिख ले। यहाँ पे CH है, H है, H है। यहाँ पे लिख बेटा क्या है, C H है, H है, यहाँ पे CH3 है। अब देख, अब स्टार्ट कर प्रायोरिटी देना। तो तू यहां से गया, ये तेरा कनेक्टिंग एटम है, यहां से गया, देखो कार्बन कार्बन सेम हो गए कि नहीं हो गए, कार्बन कार्बन सेम हो, अगले एटम पे गए, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन, अगला एटम, बाकी सब तो सेम है। तो अगला एटम जिसका एक भी एटम जीत रहा हो ना, मतलब यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा है किससे, इससे, तो इसको 1 दूंगा, इसको 2 दूंगा। ऐसे यहाँ पे क्या देख, कार्बन कार्बन सेम है, इसमें 3 हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ पर 1 कार्बन है, तो यदि एक भी ज्यादा आ जाएगा, जिसका एक भी ज्यादा आ जाएगा वही जीत जाएगा। तो ये 1 है और ये 2 है, तो ये मेरा Z आ गया इस बार। अब इस क्वेश्चन को करके देखो, समझ में आ जाएगा। एग्जैक्टली जेईई मेन में ऐसे सवाल आता है, बहुत ज्यादा लंबी चेन नहीं देंगे यार, बहुत ज्यादा लंबी चेन नहीं होंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। प्रायोरिटी पे ऐसा ही क्वेश्चन देते हैं जैसे मैंने लिखवाया आपको एग्जैक्टली। आप चेक भी कर सकते हैं प्रीवियस ईयर, देखो नीट में कैसे आते हैं इसमें, सेम लड़की सेम नीट में और भी हल्का आएगा तेरा थोड़ा। ओके सर, नीट में आसान आया, थोड़ा और आसान आएगा इससे, पर तू मान सकते हैं तेरे लिए मैक्स क्वेश्चन है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा तेरा कहीं पे भी। एन को नहीं देंगे खुशी, एन और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है खुशी। एन को पता है कब देते खुशी, एक बार अनम्यूट करियो अपने आप को खुशी। यस सर। देख बेटा, यदि डायरेक्टली नाइट्रोजन कनेक्ट होता ना, अच्छा हाँ। तो देती 1, समझी। हाँ ठीक है। देखो सब लोग सुन, यदि ऐसा होता जो मैंने बनाया है, अब मैं नाइट्रोजन को ही 1 देता, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कनेक्टिविटी, यहाँ पे नाइट्रोजन कनेक्टिविटी है। तो जब कनेक्टिविटी सेम हो जाएगी तो हम अगले एटम पर मूव करेंगे, जब कनेक्टिविटी सेम हो जाएगी तो हम अगले एटम पर मूव करेंगे।
बताओ भाई, समझ में आया क्या? अरे बता दो। यस सर, क्लियर है। चलो Yes, चलो sir, clear है। ऑल सेट है ना एकदम? क्वेश्चन उड़ा देना Yes, इस sir, क्लास all से। set. उड़ा देंगे ऑल सर, सेट। चलो चमका दिया। चमका दिया ना, हम तो ऐसे ही बेटा। आ जाओ, ये नोट्स मिल जाएंगे, ये जो दिख रहे हैं इतने मिल जाएंगे बस। बीच का उड़ गया, पता ही नहीं क्या हुआ उसमें, मेरा आगे के उड़ गए। चलो भाई, चलो 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 चलो, सही है। चलो आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगा आज? नहीं यार, हो जाना चाहिए था पर अभी नहीं होगा। नोट्स भी उड़ गए ना, तो मुझे बार बार ये खुद से 1 सेकंड नोट्स मैं भेज दूंगा, चिंता मत करो। नहीं, ये वाले तो भेज देगा, अभी आगे के मैंने बनाए हुए थे। ठीक है, इसको लेते हैं। सर नीट वाले ग्रुप पे भी पोस्ट करवा देना प्लीज। हाँ हिमांशु यार, कर देना प्लीज। फिर मैं आपको भेज दूंगा, आप दे देना। हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगा यार। ठीक है चलो, अब ना सुनो, जीआई खत्म हो गया। पहले सुन लो जीआई में क्या क्या पढ़ा है। 3 सवाल ही आएंगे आपके जिस भी एग्जाम को आप बैठने वाले हो। पहले बता रहा हूं, आप देख लो 3 सवाल कौन कौन से आएंगे। आप 25 साल उठाओगे, 30 साल उठाओगे, ये 3 टाइप के सवाल आएंगे। पहला सवाल आएगा कि ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। मैं रिवाइज करवा रहा हूं, जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। उसका आंसर क्या है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, अपोजिट एंड्स पर अपोजिट ग्रुप, ये चेक करना है। दूसरा क्वेश्चन आएगा जीआई है तो मतलब कितने काउंट है, तो उसमें देखना सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। तीसरा आएगा क्या? ई या जेड नोटेशन। 3 सवाल आएंगे जीआई के, डेट सेट। जीआई में इतना ही आएगा। अब पढ़ रहा हूं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। तो कुछ सब्सटेंस ना ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है? आप ना क्या करते हो, कोई सब्सटेंस लेते हो, तो आप ना एक जैसे लाइट सोर्स लिया, तो इस लाइट सोर्स को क्या करते हो आप, ये जो लाइट होता है तो भाई डिस्पर्स लाइट होती है, तो इसको मोनोक्रोमेटिक लाइट बना लेते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या है? जो एक ही डायरेक्शन वाली, आप देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे बताते हैं, ऐसी लाइट, ठीक है, इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन होता है हमारे पास, जिस भी हमें लेना होता है, जो सब्सटेंस चेक करना होता है। तो मान लो कोई एक्स कंपाउंड है, उसका मैं लिक्विड सॉल्यूशन लूंगा, और लिक्विड सॉल्यूशन से मैं ये देखूंगा कि जैसे ये देखो, ये दिखा रखा है आपको, तो ये लिक्विड सॉल्यूशन है। तो अपन चेक करेंगे कि लाइट को किधर घुमाया इसने। ये अपनी जो प्लेन पोलराइज लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट, इसको बोलता है प्लेन पोलराइज लाइट, पीपी लाइट। इसको सब्सटेंस कहां कहां घुमाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि प्लेन पोलराइज लाइट को हम इस तरह से शो करते हैं। तो यदि आपके कंपाउंड ने लाइट को नहीं घुमाया, आपने उसके सॉल्यूशन के अंदर पास किया और लाइट नहीं घुमाई, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है वो, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यदि आपके सॉल्यूशन को उसने राइट घुमाया, अरे यार, यदि आपके सॉल्यूशन को उसने राइट घुमाया बेटा, ठीक है, तो उसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं, डी, लीवो रोटेटरी। बिल्कुल। यदि आपको उसने लेफ्ट घुमाया तो बोलते हैं लीवो रोटेटरी, ठीक है। ये स्मॉल एल है, स्मॉल एल, और कैपिटल डी और कैपिटल एल का मतलब अलग होता है, ऑर्गेनिक में याद रखना। तो आप क्या करते हो, एक कंपाउंड को ये चेक करने के लिए कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट करते हो उसके साथ, उसको ऐसे पास करवाते हो। पोलरीमीटर ट्यूब होती है ये, पोलरीमीटर ट्यूब जहां पे लिक्विड सॉल्यूशन होता है, यहां से आपकी लाइट पास होती है और आप यहाँ पे एनालाइज करते हो कि राइट घूम रहा है या लेफ्ट घूम रहा है। राइट घूम रहा है तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी प्लस लिखते हैं या डी लिखते हैं, एल मतलब लिवोरेटरी मतलब एल मतलब माइनस लिखते हैं। अब सवाल ये है बेटा कि देख, हर जेब में तो पोलरीमीटर तो लेके नहीं बैठेगा। मान लो अब आईआईटी में एग्जाम आएगा तो एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा ना बताएगा कि ये डीएल है। तो हमें क्या सीखना है, टारगेट क्या देखो आपकी जिंदगी का, आपको ये सीखना है विदाउट एक्सपेरिमेंट आप ये बता सको कि ये प्लस में घुमाएगा या माइनस में घुमाएगा, ठीक है। विदाउट एक्सपेरिमेंट मतलब अपने इससे थ्योरी से, किससे समझाओगे आप, थ्योरी से, समझ आ रही बात, ठीक है। तो अपन को सब समझ गए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऐसा आइसोमेरिज्म है जहां पे कंपाउंड, एक ही कंपाउंड के 2 फॉर्म होते हैं। एक लाइट को प्लस घुमा रहा होता है मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, एक लाइट को माइनस घुमा रहा होता है जो लीवोरोटेटरी होता है। अब कैसे चेक करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, थोड़ा सा पढ़ा देता हूं फिर छोड़ दूंगा, ठीक है। तो कायरल सेंटर आपको पढ़ा रहा हूं मैं। सबसे पहले कायरल सेंटर आना चाहिए आपको। कायरल सेंटर क्या होता है, ये कार्बन आपका sp3 होना चाहिए और इस पे जो 4 ग्रुप लगे हैं वो 4 के 4 ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, स्टार से लिखता है कार्बन के। हाँ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कायरल कार्बन एटम ही दर्शाता है केवल? नहीं अभी तो ये नहीं बोला मैंने कब बोला है, अभी तो मैं बोलूंगा।
अभी नहीं तो मैं पूछ रहा कायरल था। सेंटर पढ़ा रहा हूँ, जरूरी नहीं है। चारों ग्रुप अलग होने चाहिए, तो आपके दो तो सेम है सर। अरे यार डी है वो। वो ये डी ले, है भाई, वो तो ठीक है 12th में ही पढ़ा है ठीक है। बेसिक। 4 ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट। पहला तो यही सवाल आ सकता है आपके नीट और मेंस में, कायरल सेंटर पहचानना, भी कोशिश बता रहा हूं कैसे। 4 ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट। आपको लग रहा होगा बहुत आसान है सर, 4 ग्रुप ही तो अलग अलग देख लेंगे, पर इतना सवाल आसान आएगा नहीं आपके पेपर में। तो देख बेटा कैसा आएगा। देखो अब ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके नीट में या आईआईटी में, ठीक है, आपसे पूछेंगे कायरल सेंटर है या नहीं है, आपको हो जाएगा दिमाग खराब, समझ ही नहीं आएगा। तो कैसे पहचानते हैं, ध्यान से सुनना आप। तो मैं ना एक कार्बन ऐसा ढूंढना है जिसपे अलग हो। तो आप देखो इस कार्बन को पकड़ रहा हूं मैं, ध्यान सुनना सब लोग। तो इस कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन है, ये अलग हो गया, एक यहाँ पे CH3 है, अलग हो गया। अब देखो आप आगे जाओ, यहां गया मैं, यहां गया, ये दोनों कार्बन सेम है, तो नो आंसर नहीं करना है। यदि दोनों आगे कनेक्टिविटी तो चलते जाना है। ये दोनों कार्बन सेम हो गए, आगे जाओ, ये कार्बन इसके आगे गया, ये कार्बन अब अलग अलग हो गए, क्योंकि ये कार्बन 3 डिग्री का है, ये कार्बन 2 डिग्री का है। तो देखो ये ग्रुप एक अलग ग्रुप कंसीडर करोगे, एक ग्रुप एक अलग कंसीडर ग्रुप करोगे। तो अब ये वाला जो एटम है येलो वाला, ये कायरल हो गया। समझे क्या? देखो मैंने सबसे अच्छा सवाल सबसे पहले कराया है, क्योंकि ऐसा सवाल नहीं देगा कोई आपको, पहले बता रहा हूं। ये तो नई बात सीखी आज हमने। तुमने सीखा है ना भाई, ये देख तुमने ये क्वेश्चन सीखे आज तक जिंदगी में, जो कभी काम नहीं आएंगे तुम्हारे। आपके Yes, स्कूल sir, टीचर yes, ने आपको yes. पागल बनाया है, मुझे भी बनाया था। ऐसा क्वेश्चन करा देते हैं, तो ऐसे में तो हर कोई आदमी देख ही लेता है, ठीक है। अभी मैं चमका रहा हूं, देखो ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा जिंदगी में कराया है, मुझे भी बहुत कराए थे। ये अलग, ये अलग, ये अलग कायरल, ये तो मूर्खता है यार। सवाल आएगा ऐसा, फिर से करके बता रहा हूँ। फिर ये वाला बताना। हाँ मैं फिर से बताऊंगा, सवाल ही आएगा आपके पास, ये नहीं आएगा मतलब ऐसा आएगा। देखो आपसे पूछा जाएगा क्या इस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है या नहीं है। बेटा बहुत चालाकी से खेलना पड़ता है, स्टीरियो में बहुत चालाकी है, कॉमन सेंस। तो देखो मैंने इस कार्बन को कंसीडर करा, सब लोग ध्यान से देखो। इस कार्बन पर एक तो CH3 है बेटा ये, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन है। दो ग्रुप तो अलग अलग हो गए, एक CH3 और एक H अलग अलग हो गया, ठीक है। अब बाकी कैसे करेंगे, ठीक है, बाकी कैसे करेंगे, आप आगे जाओगे, इसके आगे गए आप, तो आपने देखा ये 2 डिग्री कार्बन है, डिग्री देखना आती है सबको, ये भी 2 डिग्री है। आप बोलोगे नहीं है, नहीं गलत, और आगे बढ़ेंगे। ऐसे जब तक बढ़ सकते हैं बढ़ेंगे भाई, तो पर ज्यादा नहीं बढ़ना पड़ेगा आपको नीट या जेईई मेन में, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ा तो ये आया, इसके आगे बढ़ा तो बेटा देख में ये आया। अब देख ये वाला एटम 3 डिग्री है, ये वाला एटम 2 डिग्री, अलग अलग हो गए, मतलब ये ग्रुप मेरे लिए अलग हो गया, ये ग्रुप अब मेरे लिए अलग हो गया। तो इस कार्बन को कंसीडर करो आप, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, मतलब कायरल हो गया ये। सर बोलो। सर हाँ इसे राइट वाला जो है, अगर इसे लेंगे तो कायरल कार्बन एटम होगा या नहीं? कौन सा, ये येलो वाला है, ये वाला नीचे वाला यही अभी ये? जो आपने ये, हाँ येलो, ये नहीं होगा, चेक कर ले, 2 हाइड्रोजन इस पे। सर एग्जाम्पल चेंज करना है कर रहा हूँ। हाँ इस कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर है, यदि चेक करोगे तो आप, किसी ने सही बोला है, एक ये भी कायरल सेंटर है और एक ये भी कायरल सेंटर है। बिल्कुल सही है पीयूष, आप चेक कर लो, 2 कायरल सेंटर है। मैं एग्जांपल तो चेंज कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। लो एग्जांपल लो आप, कठिन दे रहा हूं मैं पहले ही, ठीक है। कठिन मतलब थोड़ा मजा तो आए करने में, दिमाग खराब हो आपका थोड़ा सा। बताओ कौन सा कायरल सेंटर है। दिमाग खराब होगा आपका, मुझे पता है बहुत ज्यादा, पहले बता रहा हूं, लेकिन आप सच में अच्छी चीज पढ़ रहे हो। आपको आज तक किसी ने नहीं पढ़ाई ये चीजें, क्योंकि छुपा जाते हैं सब लोग, क्योंकि यहीं पे तो कंफ्यूजन होता है, तो टीचर्स चिल मार जाते हैं इसमें, और एग्जाम में यही आता है, दिमाग खराब होता है, फिर लगता है सवाल कहां से आया। कायरल सेंटर की डेफिनेशन तो मैंने बचपन में पढ़ी थी, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, और तो बाद में मैंने किताबों से पढ़ा। मुझे कायरल सेंटर यही बताया था, तो मैं सोचता था कितना आसान टॉपिक है कायरल सेंटर, कितना आसान बना है दुनिया में, ये तो कोई टॉपिक है क्या पढ़ाने का है, तो ऐसे ही बता दो। तो जब आईटी के सवाल देखे तो हालत खराब हो गई। आज दूंगा आपको एक सवाल, कल पता करके लाना। 2 हैं, एक बार बताओ, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये है या नहीं है,
ये बताओ आप। सर अब की बार जनवरी वाले में एक आया था कायरल कार्बन का, लेकिन उन्होंने एक मॉलिक्यूल का नाम लिखा हुआ था और कहते हैं इसके अंदर बताओ, मुझे पता नहीं था मॉलिक्यूल क्या है वो मॉलिक्यूल तुझे पता होना चाहिए था। अरे वो बहुत टफ सा क्वेश्चन था। वो तो उसमें से आया था बायोमोलिक्यूल में से, मुझे पता है। हाँ सर बायोमोलिक्यूल में आया था, वो बाद में आके देखा था वो तो बहुत ही टफ था। ये कायरल सेंटर नहीं है बे आशीष, मुझे तो लग रहा है कायरल सेंटर है ये। क्या सर? नहीं है? नहीं है सर। होना तो नहीं चाहिए। ये नहीं है, सही है। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रुप सेम हो रहे हैं। सही है, समझ रहे हो आप मेरी बात? आप देखो इसके आगे बढ़ोगे, ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, ये ग्रुप सेम है, फिर कौन सा है बताएगा कोई? सर लेफ्ट साइड की नीचे बिल्कुल ये वाला। लेफ्ट साइड नीचे वाला और ऊपर डायगोनल यस वाले। सर ये दोनों। बताओ ये सबको क्लियर है? तो आपको सच में कायरल सेंटर निकालना आ गया है? यस सर हो गया है तो। यस सर। यदि आपको ये आ गया, सबको जिसको नहीं आया पूछ ले। यदि आपको ये आ गया, काम ही खत्म। अब घर से क्या एक्सरसाइज करके लाना। होमवर्क दे दो सर। दे रहा हूँ। होमवर्क दूंगा खतरनाक। ऐसा देना हो जाए। हाँ भाई यही है बस, इसमें कायरल सेंटर निकाल लाना बस, दिमाग खराब हो जाएगा। सर तो बता दूं? आंसर नहीं बताऊंगा। कितने हैं ये तो बता दो, कितने हैं? अरे ढूंढना ना, बहुत सारे हैं। सर जी आप तो केमिस्ट्री में फिजिक्स घुसा रहे हो। कैसे? थोड़ा इतना हार्ड दे रहे हो। अरे हार्ड नहीं है, करना ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। एक ही क्वेश्चन से पूरी प्रैक्टिस खत्म। ये क्वेश्चन कर लिया ना, जैसे ये वाला कर लिया ना आपने, तो आपको आ गया समझ में, डैम श्योर। ठीक है सर मेरे में तो बायोमोलिक्यूल से वो पूछी थी, दो फॉर्म ऑफ ग्लूकोज अल्फा बीटा। वो बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, सब पढ़ाऊंगा यार। ठीक है आगे देखो, वर्षित का तो आंसर आ भी रहा है। ठीक है सर, अब लग रहा है जून में जाएगा पेपर। लॉकडाउन कम हुआ है। हाँ हो सकता है जून में जाएगा, केसेस तो बढ़ी रहे। ठीक है तो मैं कहता हूँ इतना रख लेते हैं आज। ठीक है, ज्यादा पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब मेरी एक बात सुनो यार, आप सब लोग सहमत होगे तो मैं एक चीज करना चाहता हूँ। सब लोग मेरी एक बात सुनना। हाँ नीट में भी आएंगे साइना, नीट में भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन बेटा। नीट में तो ज्यादा उस पर है, प्रायोरिटी पर। दो कार्बन है ना? 4 है उसमें, वैसे 4 है। हाँ सुप्रिया ने सही निकाला, हर्षित ने सही निकाला। 4 आएंगे। अब मेरी एक बात सुनो सब लोग, मेरे को एक बात बताओ। आप देखो अभी ना जो प्लानर है ना आपका, सब लोग सुनना। तो प्लानर में आज तक हाइड्रोकार्बन खत्म होना था कल तक, मतलब सब लोग सुनना। तो एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, वो खत्म होना था, लेकिन अभी हम पीछे, अभी हमारा ये स्टीरियो ही नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई है, यकीन मानो। ठीक है, अब इसके बाद है चैप्टर एस ब्लॉक। तो आप मुझे सिर्फ इतनी सी परमिशन दे दो आप लोग कि मैं हाइड्रोकार्बन अभी के लिए स्किप कर रहा हूं, मैं पढ़ा दूंगा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मैं थोड़ा अलग तरह से पढ़ाऊंगा, मैं कल से एस ब्लॉक पढ़ाऊंगा, बस इतनी परमिशन चाहिए। हाइड्रोकार्बन मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सर्टेन टाइम के बाद पढ़ा दूंगा, जिससे 2 फायदे होंगे। जो आपका अगला टेस्ट आएगा वो भी आपका अच्छा हो जाएगा, और मैं हाइड्रोकार्बन संडे या एक्स्ट्रा क्लास ले लेके खत्म करा दूंगा, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा आपको अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। मैं अब ORM 1 पढ़ाऊंगा आपको, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट। तो उसमें ना ऐसे पढ़ाऊंगा ORM 2, तो इसमें आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी, सच मानो आप, और आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। या आपके पास तरीका क्या है, ऐसे पढ़ लो जैसे है हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, ऐसे। तो जो आप चूज करोगे उस हिसाब से मैं पढ़ लूंगा। जैसा आपने 12th में पढ़ा है, जैसा आपने 12th में पढ़ा है वैसे, या फिर जो नया तरीका है मेरा वैसे। सर जैसा आपको ठीक लगे वैसे करा लो, बस ये है कि एस ब्लॉक को भी छोड़ दो, ऑर्गेनिक शुरू करिए, ऑर्गेनिक कंटिन्यू करते हैं। यार एस ब्लॉक पता है क्यों नहीं छोड़ सकते, तुम्हारे पेपर में आएगा वो, तो एस ब्लॉक में पढ़ा दूंगा। ये और छोटा ही तो है, मुझ पे छोड़ दो ना। एस ब्लॉक तो मैं एक लेक्चर में समझा दूंगा आपको कल। सर सुनो, हमारे लिए ये रटने वाला। हाँ नहीं, मैं बहुत चीजें बताऊंगा उसमें, नहीं तुमको रटने का नहीं होगा। एस ब्लॉक में तुम्हें कुछ रटाऊंगा नहीं, तुम्हें मजा आ जाएगा, देखना कल। सर सुनो आरोल कर लेना। सर सुनो, फिर एक काम करो, फिर एस ब्लॉक के नोट्स ना पहले वो दिलवा देना फिर। ओके मैं एस ब्लॉक के नोट्स आज डाल रहा हूँ। हाँ क्योंकि ड्राइव बस पे डाल देना सर, ये वाली चीजें बस जेई और नीट दोनों की ड्राइव पे डाल दिया करो। हाँ दोनों की पे डालता हूँ। ठीक है सर। देखो आपको मजा आएगा ऐसे पढ़ने में, इस बात की मेरी गारंटी है। सर आप हाइड्रोकार्बन प्लीज अपनी तरीके से पढ़ाओ, आप ज्यादा इंटरेस्ट। देखो यदि मैं एनसीईआरटी की तरफ से पढ़ाऊंगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा पूरा रट्टा मारना है। अब यकीन मानो सर वही तो नहीं करना ना। हाँ, नहीं सर नहीं, वो तो पढ़ चुके हैं बोर्ड के लिए, अपने तरीके से पढ़ा लो। मैं अपने तरीके से, तो मुझे अपने तरीके से ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ।
ठीक है, यदि आपको पेपर में कुछ गड़बड़ हो तो आप उसको सहन कर लेना, नंबर ना आए तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन में बाद में कराऊं। पेपर दे ही कौन रहा है सर, पेपर से आज तक एक पेपर दिया है। ठीक है, बस एस ब्लॉक कल मैं एस ब्लॉक पढ़ाऊंगा, कल आपको एस ब्लॉक पढ़ने में मजा आएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ एस ब्लॉक में कुछ याद नहीं करना, आपको इतनी टेक्निक्स बताऊंगा, रिएक्शन तो मैं सारी ऐसे ही याद करा दूंगा आपको एस ब्लॉक। लोड लेने की जरूरत ही नहीं। सर आइसोमेरिज्म हो गया? क्या आइसोमेरिज्म हो गया? नहीं बेटा, जीआई हुआ है बस। सर उसमें कितने कायरल कार्बन थे? कायरल सेंटर था 4 है इसमें, बताऊं कौन कौन से है? बताना जरा। ये फिर ये आएगा सुपीरियर यही आ रहे तेरे, हर्षित और इनके यही आ रहे होंगे। तुम्हें सर खुद को कैसे करना है? है, ये करना खुद को बेटा, यही तो टेक्निक है, खुद पहचान। थोड़ा स्ट्रगल करेगा तो समझ में आएगा, मैं बता दूंगा तो गड़बड़ है, आगे बढ़ता जा, अलग ढूंढना है। हो गया है ना? सर सिस ट्रांस का सिमेट्रिकल का बताने वाले थे आप। कौन सा बेटा जो तूने मेरे से पूछा था? सिमेट्रिकल, हाँ यार सिमेट्रिकल। ऐसा होता है जैसे मान ले तेरे पास कोई ए मॉलिक्यूल है यार, उसके अंदर 2 जीआई सेंटर है। सर क्लास खत्म क्या? हाँ क्लास खत्म, जा सकते हो। सिस ट्रांस सर एक बात पूछनी थी सर, वो सर, डाउट कोई थे ऐसे सर। चैप्टर बता दो जो मतलब हमें खुद ही करने हैं, उसमें आप कुछ पढ़ाने का है नहीं और उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस में। बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ, 3 सवाल आएंगे, 2 या 3 पढ़ ले। और कुछ सरफेस चैप्टर? केमिस्ट्री 1 सवाल आएगा। एक्सट्रैक्शन? हाँ मेटलर्जी तो मैं पढ़ा दूंगा, लॉजिकल चैप्टर है, टाइम लगेगा उसमें, पर पढ़ सकता है। मतलब ये चैप्टर वही है ना जो मतलब उसमें कुछ ज्यादा ये है चैप्टर नहीं वो और है जो मैंने NCERT बोला है कि इसमें टीचर की जरूरत नहीं है आपको। हाँ एनसीईआरटी लेवल कर लो और हो जाएगा। बस हेलो सर। हाँ सर आप इस एस ब्लॉक के बाद क्या कराओगे? मैं देखूंगा प्लानर में, अभी पता नहीं है, प्लानर देखना पड़ेगा। एसपीडीएफ ही करा दो फिर। सर अगर इनऑर्गेनिक कराओगे ना तो उसके नोट्स पहले ही है, हमको वो देख करवा मैं देना। अभी डाल रहा हूँ, मैं इस ब्लॉक के अच्छे नोट्स अभी डाल रहा हूँ, ठीक है? चलो ठीक है। हैंडरिटन नोट डाल रहे हो सर या वही नहीं मैं प्रिंटेड है? शीट्स डाल रहा हूँ, प्रिंटेड शीट्स। सर जीओसी की शीट के डाउट्स लेने का टाइम है अभी या बाद में आज लोगे? नहीं यार, आज नहीं, मुझे जाना है यार अभी थोड़ा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर, लॉकडाउन है, कहाँ जाओगे? अरे सामान लेने जाना है यार। अरे हाँ अच्छा ठीक है। ठीक है सर। तो नितेश आप हाँ सर। देख बेटा, मान ले तेरे पास एक मॉलिक्यूल है, उसमें 2 जीआई सेंटर है, ठीक है? फिर मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ, आप पोस्ट कर देना ग्रुप पे Done, जिसमें करनी है। done. देखो तो एक ग्रुप है ना, तो सिस इसके जीआई के दो जीआई सेंटर है बेटा, सुन। तो एक जीआई के लॉन्ग सिस और ट्रांस है, एक जीआई के लॉन्ग सिस और ट्रांस है। तो मान ली ये दोनों सिस सेम हो गए, एक जैसे हो गए, तो टोटल आंसर 3 ही आएगा ना नितेश? नितेश समझा क्या? सर एग्जांपल दीजिए ना, एग्जांपल से समझेगा। एग्जाम्पल तो वही था जो मैंने पहले दिया था यार, एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा नितेश, इसका थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा है जैसे मान ले ये सिमेट्रिकल है नितेश, समझ रहा है? तो इसका आंसर 3 आएगा। तो तू इसका आज घर जाके बना लियो, इसका लॉन्ग सिस ट्रांस बनाइयो, इसका लॉन्ग सिस ट्रांस बनाइयो, कोई 2 सेम आ रहे होंगे एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है, मैं घर पे ट्राई करता हूँ। सर सर रफ मत कीजिए, रफ मत कीजिए, मैं देख लूंगा, मैं नोट कर लेता हूँ। ये ले। सर हाँ सर एक डाउट सर मेरे को भी है सर, छोटा सा। बता, हर्षित है क्या? हाँ यस सर। बोल। सर सीआईपी रूल्स का है सर। हाँ उसमें सर एक क्वेश्चन पेपर आप लिख दो। हाँ बता। सी डबल बॉन्ड सी है, उसके एक कार्बन के एक तरफ तो एफ और सी एल है। क्या? कार्बन के एक तरफ तो एफ और सी एल है, मतलब एक साइड पे, एक एंड पे एफ और सी एल लगे पड़े हैं। ठीक है। दूसरे एंड पे सी एफ NH2 लगा पड़ा है। एक पे NH2 सी लगा पड़ा है, उस पे 3 वैलेंसीज होती है ना। हाँ। एक पे NH2, एक पे F और एक पर हाइड्रोजन। हाँ यस सर। ठीक है, और उस पे दूसरे वाले पे? दूसरे वाले पे है OH H OH बस। अरे सुनो तो सर, OH CH3। ये कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, CH3OH होगा ना। हाँ यस सर, भाई सर मतलब 3 वैलेंसीज लगी है ना। हाँ तो इस कार्बन की 3 वैलेंसी है, कौन कौन सा? एक पे OH लगा हुआ है, एक पे CH3 लगा हुआ है। यस सर, और एक पे H। नितिश तुमने लिख लिया क्या बेटा? यस सर। ठीक है। फिर बेवकूफी वाला डाउट तो नहीं है ना सर? ना कोई दिक्कत ना, बेवकूफी की क्या जरूरत है, करेंगे ना।
अभी पता चल जाएगा गड़बड़ होगा तो। थोड़ा गंदा लिख दिया मैंने बस, पर गंदा तेरे को समझ में ही आएगा ना, छोड़। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, ये तो क्लियर है मुझे। अब इसको मैं जूम करके लिख लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पर H है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे NH2 है, ठीक है। यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पे OH है, ठीक है बेटा। अच्छा अब तू क्या चाहता है, तो मैं इसके आगे बढ़ा तो कार्बन कार्बन था, H आ रहा है एक डायरेक्शन में, अब एक में आ रहा है कार्बन और एक में आ रहा है O, एक में आ रहा है फ्लोरीन, एक में आ रहा है N, तो N, तो ये जीत गया यार, ये 1 है। फ्लोरीन हाईएस्ट एटॉमिक नंबर रख रहा है ना, देख। अच्छा तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर देख लेंगे बस। अच्छा ठीक है सर। रूल यही है कि तुम्हें आगे बढ़ना है और हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले को प्रायोरिटी देनी है, बस हो जाए काम। ओके सर, फिर सर क्लियर है। ठीक है, थैंक यू सर। आज के नोट्स तो वो हिमांशु भेज ही रहा है, तेरे पास भी है ना अर्शित? सर मेरे पास है, मगर वो पता नहीं एक्साइटेड सा हो रहा है कि मैंने भाई अलग अलग पेन से बनाए हैं, तो मैं भेज। नहीं कोई बात नहीं, पेन मतलब है ना, होने चाहिए बस। है सर मैं ये शेयर नहीं कर पाया हूँ ना आज। सर मैंने डायग्राम अच्छे बनाए हैं, बस वो मतलब जैसे। अरे कोई बात नहीं, रेफरेंस होना चाहिए, बाकी सब उन्होंने पढ़ाई है, रेफरेंस की बात है। ठीक है ओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं। सुप्रिया तुम्हें कुछ है, स्वर्णिम सुप्रिया तुम आप क्लास में अभी कुछ है? नीतीश सर डाउट्स हैं। कौन से? ऑर्गेनिक के। लड़की कल पूछ लेगी। ठीक है। ठीक है चल, इतनी दुखी क्यों है बे? तो 2 दिन से नहीं बता रहे आप। क्या 2 दिन से आप डाउट से नहीं बता रहे? कितने डाउट्स है, कितने डाउट है? तूने व्हाट्सएप भेजा है क्या मुझे? 10 है? हाँ। तो कोई 3 पूछ ले। कोई 3? हाँ इतना बता सकता हूँ, 3 पूछ ले। सर व्हाट्सएप पे सर कोई रिप्लाई नहीं करता यार। ये मैं व्हाट्सएप पे परेशान हूँ, तो मेरा देख यार ये फोन, मेरे को पता इतने इसमें मैसेज आ रखे हैं ना, पता नहीं इतने ग्रुप, इतने मैसेज, मन नहीं करता फोन चलाने का। मैं अपने दोस्तों से बात भी नहीं कर पाता हूँ, पता है तुम्हें, पता ही नहीं चलता किसका मैसेज आ रहा है किसका नहीं आ रहा है, इसलिए परेशान हो जाता है यार। सर चलो कोई नहीं। हाँ लड़की पूछ ले यार। हाँ 1 सेकंड भेज रही हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन। अरे लड़की इसको तो पढ़ाने दे, तो इसके पीछे पड़ी हुई है। सुप्रिया हाँ सर। ये मैं पढ़ाऊंगा तो तुझे नोटिफाई करके तेरा नाम लेके बताऊंगा, रुक जा तू। सर पायरोल के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं? पायरोल के बनाना पड़ेगा। पायरोल क्या होता है? 5 कार्बन वाला नाइट्रोजन है ना पायरोल। हाँ ये है क्या पायरोल, है ना? सही हूँ ना? हाँ ठीक है, तो इसके बनाने पड़ेंगे। कितने बनेंगे? मान ले एक बार ये यहाँ गया, 1 फिर 2 3 बन रहे क्या? सर नहीं पता, तभी तो पूछ रही हूँ। बनाती जा लड़की, तरीका ही होता है, याद तो मुझे भी नहीं है। ऐसा होता है, ये पायरोल है ना तेरा, तो स्टार्ट कर दे, यहाँ से ऐसे लेके जा, यहाँ से ऐसे लेके जा, समझी? और घुमाती रहे, कब तक घुमाती रहे, तब तक ये सेम ना आ जाए बस। इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे इसमें? हाँ हो जाएंगे, दिक्कत है क्या कुछ? प्लस लग जाएगा नाइट्रोजन पे, हो जाएगा लड़की। 4 ही तो बॉन्ड बनाए देख। ठीक है। वैलेंसी वो नहीं होनी चाहिए डिस्टर्ब बस। सर हाँ सर एक क्वेश्चन था आज के टेस्ट में केमिस्ट्री का, जिसमें एक था कि कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। कल पढ़ा दूंगा, ये एरोमेटिक फेरोमेटिक पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा 4n इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये तो आसान क्वेश्चन था, कल बता दूंगा। समझ नहीं आया था। हाँ मैं बता दूंगा। और परपेंडिकुलर करके कुछ था कि नाइट्रोजन इसके परपेंडिकुलर। मैं बता दूंगा, एक बार पढ़ाऊंगा तो मुझे पूछ लेना। ओके सर। विल फॉर्म जीआई। लड़की इसमें जीआई बताना है या नहीं, ये पूछ रही है क्या? हाँ। तू आईटी की तैयारी कर रही है ना? नहीं तो नीट की ये सवाल कहाँ से ढूंढ के ला रही है? ये सर ने करवाए थे हमें। कौन से सर ने? चल बेटा देख, आईटी के सवाल है इसलिए चल देख। अब इसमें ना दिक्कत क्या है, इन सवालों को करने का तरीका क्या, देख ले, सुन ले, फिर अगला सवाल खुद से कर लेना, ठीक है? इनमें जीआई करने का तरीका ये होता है कि आप ना ये देखते हो डबल बॉन्ड, इसमें 2 जीआई सेंटर है, एक है रिंग, ठीक है लड़की, और एक है अपना क्या, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड क्या लॉन्ग देखिए, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड मतलब यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, तो देख SDS, समझी? अब देख ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग है। हाँ। अब इसमें देख, इस कार्बन को देख, यहां जाएगी, यहाँ पे H नहीं, यहाँ पे मिथाइल होगा शायद, मिथाइल है ना, यहाँ H नहीं है। तो देख अब तू इसमें देख, इसमें ऐसे देखेगी लड़की, देख यहाँ
और यहाँ ये कार्बन कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का, ये कार्बन कितने का है, 3 डिग्री का, तो ये इससे अलग हो गया। जैसे अभी अपन कायरल देख रहे थे ना, तो इसमें जीआई आ गया, यस। अब मान लो यही सवाल होता है ऐसा, अब जीआई नहीं होता लड़की, क्योंकि देख ये दोनों तो अलग हो जाते, लेकिन इस कार्बन से ये कार्बन और ये कार्बन क्या हो जाते, सेम। समझ रही है? तो इसमें जीआई नो, इसमें जीआई यस। ऐसे आगे बढ़ जाना रिंग में, समझी? सर ये सर दोबारा समझा दो। देखो यार, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में रिंग है, हाँ ये सर। तो इसमें एक ये सवाल है और एक ये सवाल है। तो देख इसमें ना दो सेंटर है, एक जीआई भी है और एक रिंग और एक डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के अलोंग चेक करते हैं, तो ये कार्बन है डबल बॉन्ड का, देख हाँ यस सर। तो ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग है। हाँ और तो इसमें देखेगा ना, तो देख ये और ये सेम है दोनों इसके आगे जाने पे। अच्छा। लेकिन इसमें आगे जाएगा तो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग है, ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग है, तो इसमें जीआई हो जाएगा, इसमें नो आ जाएगा। सर जो दूसरा वाला है उसमें पोटेंशियल जीआई सेंटर्स तो 2 है ना, मगर किसमें? दूसरे वाले केस में पोटेंशियल जीआई सेंटर। हाँ, लेकिन रिंग के अलोंग तो है ही नहीं है। रिंग के अलोंग कब होता है, जब दो ग्रुप तो लगे हो कोई ऐसे, एक जगह क्लोरीन लगाओ एक जगह क्लोरीन लगाओ, ऐसे तो 2 क्लोरीन ऊपर हो सकता है, 1 क्लोरीन ऊपर 1 क्लोरीन नीचे, ऐसे हो सकता है। तो उसमें तो है ही नहीं ना, सब सेम है, यहाँ HH है, यहाँ HH है, यहाँ HH है। सर जो रिंग में एक मिथाइल लगा है ना, हाँ ये जीआई का शो कर सकता है, रिंग भी, इसमें रिंग भी कर रही है। सर रिंग कर रही है, एक सेकंड। नहीं रिंग नहीं कर रही यार, यहाँ दोनों जगह हाइड्रोजन है ना बेटा, तो नहीं कर रही। ऊपर सर, उसके ऊपर देखो ना सर, मिथाइल लगा है और एक हाइड्रोजन लगा है। उससे फर्क नहीं पड़ता ना बेटा। तो ऐसे तो देखेगा कि यहाँ पे HCH3 है, मान ले यहाँ पे H है, ठीक है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। अब तू CH3 को चाहे ऊपर रख ले चाहे नीचे रख ले, हाइड्रोजन का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा ना। अच्छा, चेक कर ले चाहे, नहीं होगा। हाइड्रोजन तो ऐसा ही रहेगा ना, या तो ऐसा रहेगा या तो ऐसा रहेगा, या तो क्रॉस या तो सेम। सर वो नहीं कह रहा सर, मैं कह रहा हूँ रिंग के साथ डबल बॉन्ड कनेक्टेड है ना। नहीं, हाँ तो क्या कहते हैं, ये जो रिंग है सर, आपने एक बहुत सारी रिंग्स वाला सिस्टम बनवाया था ना। हाँ हाँ, वो अलग है, ये अलग है, वो अलग है, ये अलग है। सर मैं कह रहा हूँ कि उसमें से एक रिंग को एक डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दो, तो ऐसा टाइप का बन गया क्वेश्चन। हाँ तो बन गया, तो ये ऐसे ऐसे रिफॉर्म हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ यस सर, तो इसमें करेगा अब। हाँ इसमें यही तो बोल रहा हूँ, ये जब तू कंसिडर करेगा ना, तो तूने क्या कर रखा है, रिंग और डबल बॉन्ड को एक जीआई सेंटर मान रखा है। इसमें 3 केस बनते हैं यार, देख इसमें केस क्या बनता है। पहला केस खाली रिंग को जीआई सेंटर मान ले, दूसरा केस डबल बॉन्ड को जीआई सेंटर मान ले, तीसरा केस रिंग प्लस जीआई को सेंटर मान ले, रिंग और डबल बॉन्ड को। जो तू बना रहा है ना, थर्ड केस है, वो थर्ड केस है, वो नहीं शो करेगा ना। तो ये केस शो कर रहा है ना, तो ये केस शो कर रहा है, पर ये शो कर रहा है। थर्ड क्यों नहीं शो कर रहा सर? थर्ड नहीं शो कर रहा ना, बिल्कुल देखना, वो SD से नहीं हो पाएगा ना, SD आ जाएगा, समझा? समझ गया। लेकिन अकेला डबल बॉन्ड कर लेगा शो। ओके सर, समझ गया। थोड़ा टिपिकल है। सुप्रिया, ये कौन सा क्वेश्चन भेजा है तूने यार? क्या इलेक्ट्रोफाइल कहाँ टैग करेगा? क्या पूछा है, समझ नहीं आ रहा यार। सुप्रिया चली गई। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ टैग करेगा इसमें? मतलब इसमें प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे? इलेक्ट्रोफाइल कहाँ टैग करेगा, ये तो पॉइंट है ना। तो प्रोडक्ट E+ लिखा हुआ है तूने, तो इनके बीच में करेगा यार, OH और NH2 वाले के बीच में नहीं लड़की? हाँ, और कहीं अटैक नहीं करेगा? नहीं, दोनों ऑर्थो पोजीशन और दोनों इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रो डोनेटिंग होते तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते, तो दोनों डोनेटिंग है, तो दोनों के बीच वाली पोजीशन सब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रख रही है। सर अगर क्वेश्चन बना दो। अगर नाइट्रोजन की तरफ से देखेंगे तो उसका पैरा पोजीशन तो वो होगा ना, ऑक्सीजन का ऑर्थो। उससे फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों के ऑर्थो है ना। देख ये है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल देख यहाँ पे दोनों का ऑर्थो है ना लड़की। हाँ। अब बस एक केस है, इलेक्ट्रोफाइल तेरा भारी भरकम हुआ तब नहीं कर पाएगा, नहीं तो यही करेगा मेरे हिसाब से। तो इसके साथ में एक और क्वेश्चन है, Br2 और AlCl3। 3 पूछे थे, 4 चिपका दिए तूने, चल कोई बात नहीं। इसमें रिएक्शन क्या क्या करूं? इसमें रिएक्शन नहीं हो, Br2 Cl3। अच्छा, इसमें तुझे जानना पड़ेगा कहां पे जुड़ेगा तेरा Br ना,
ये जुड़ेगा तेरा लड़की। अच्छा सवाल है ये तो, मस्त। सर हमें भी बता दो। अरे यार बनाना पड़ेगा, बहुत बड़ा है यार, तो मेरा सारा टाइम खा गया वो लड़का, ये बता रहा हूँ मैं। सर 1 सेकंड के लिए सर चैट एवरीवन करना सर। चैट एवरीवन, तो मैं किससे बात करनी है मुझे बता दो। सर फायदा क्या होगा फिर? नहीं फिर तो मैं बक्का नहीं कर रहा। सर प्लीज सर। रुक जाओ 2 मिनट। ये क्वेश्चन है ना, चलो तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मुझे बी आर जोड़ना है ना लड़की, बी आर प्लस। हाँ यार कहाँ जाएगा, देख इसमें, देख इसमें प्लस एम है, प्लस एम है, तो पर इसका प्लस एम भी रेजोनेंस में, इसका प्लस एम भी रेजोनेंस है, तो मेरे हिसाब से इसका प्लस एम ज्यादा रेजोनेंस में होगा, इसका कम होगा, ज्यादा रेजोनेंस में। ये यहाँ जुड़ेगा क्या, आंसर बता। पता नहीं सर। देख मैं क्या सोच रहा हूँ कि देख यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है ना, मेरा लॉजिक सुन ले लड़की, लेकिन लोन पेयर इसका भी इसके साथ सी डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, इसका भी सी डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है ना, तो 2 पोजीशन है, या तो यहां जुड़ सकता है या तो यहां जुड़ सकता है, सही बात है। ऑर्थो पे लड़की सर नहीं समझी क्या? नहीं। देख यार तू बता, प्लस एम ग्रुप है, ये प्लस एम है, तो प्लस एम के ऑर्थो में तो जुड़ सकता है ना, डेंसिटी ज्यादा है, तो इसके ये प्लस एम ग्रुप है, तो इसका ऑर्थो यहाँ पे है, इसका ऑर्थो यहाँ पे है, सही है। नहीं समझी क्या? तो समझ ही नहीं आ रहा। देख मैं कह रहा हूँ ये लोन पेयर है जो नाइट्रोजन का, ये प्लस एम ग्रुप है कि नहीं है? हाँ। तो प्लस एम जब ग्रुप होता है तो कहाँ जुड़ता है बता, ऑर्थो पे तो जुड़ता है कोई चीज। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ ये तेरा ये जो एन है, यहाँ पे प्लस एम है एक, तो एक यहाँ पे प्लस एम है, समझ रहा है। अब इन दोनों जगह जुड़ सकता है ना ब्रोमीन। हाँ। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर सी डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, एन का भी है, लेकिन ऑक्सीजन का कम होगा हाँ। नाइट्रोजन के केस में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ। तो ऑक्सीजन का कम होगा, मतलब ऑक्सीजन अपनी मैक्सिमम डेंसिटी कितना दे रहा होगा, यहाँ पे दे रहा होगा, हाँ। तो यहाँ ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ठीक है लड़की, और सोचना, मुझे पता है तेरे को ये समझ में नहीं आया, थोड़ा और सोचना। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ, नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड के साथ कम रेजोनेंस कर रहा होगा, तो रिंग के साथ ज्यादा कर रहा होगा। अच्छा। हाँ ठीक है, अब चलते हैं, बाय बाय। अरे क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है बेटा, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा है। सर लेकिन सर में दोनों में जीआई होना चाहिए, तभी वो पूरा सब कंपाउंड जीआई एक्टिव होगा। नहीं, किसी एक पे भी होगा तो बेटा जीआई कर देगा, किसी एक में भी होगा, 10 सेंटर है, कोई एक भी हो जाएगा तो जीआई है। सर ये रिंग पे क्यों होगा सर? कौन सा? अरे यार ये वाला छोड़ दो अभी, फिर एक सेकंड का आंसर देखा। क्या? एक सेकंड रुको, मैं इसका आंसर देखा करने के बाद। अब मैं बहुत कम देर रुकूंगा, बस 2 मिनट है, तो मेरा सारा टाइम खा जाओगे। एक्स्ट्रा क्लास में भी, एक्स्ट्रा क्लास की भी एक्स्ट्रा क्लास लगवा दी है तुमने। हर्षित, हर्षित तेरा मैंने तेरी बात मान ली, अब मैं बंद करना चाहता हूँ चैट। नितेश ठीक है भाई? हाँ सर, अगर एक बीच में डबल बॉन्ड है और एक बाजू में कार्बन है, उसके बाद 2 डिफरेंट ग्रुप है और बाजू में एक रिंग है, और वो रिंग जो है जीए शो नहीं कर रहा है, और जो बाजू में कार्बन है डबल बॉन्ड कर रहा है वो कर रहा है, तो वो कंपाउंड जीआई शो करेगा। यस सर इसका आंसर है जो नीचे वाला वो है ना, सी डबल बॉन्ड ओ, उसकी मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन जोड़ेगा। सी डबल बॉन्ड ओ की मेटा पोजीशन पे? हाँ। और किस वाली रिंग में? गलत आंसर है यार, क्या बात कर रहे हो यार, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है यार। लड़की तू मुझे भेज दे वाली रिंग में, जहाँ मैं और सोच लूंगा। मैं तो अभी वही आंसर बोल रहा हूँ जो मेरा है, मेटा पे तो जुड़ना मुझे जायज ही नहीं लग रहा। सुप्रिया, सुप्रिया सो गई लड़की।
आप जितने भी लोग क्लास में सब सुनो, अब थोड़ा बारिश हो रही है बाहर, थोड़ा चिल मार के और थोड़ा घूमो, ठीक है। सुप्रिया, मैं 10 मिनट पहले निकलने वाला था सर, ये क्वेश्चन इतने सारे थे, मैं बोला रुक जाता हूँ देख लेता हूँ कुछ। ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर। ये क्वेश्चन मैं बता दूंगा, बस मेरे पे छोड़ दो यार, कुछ तो छोड़ दो मुझ पे। हाँ सर पक्का सर। ठीक है। सुप्रिया, सुप्रिया कहाँ गई यार ये लड़की? भाई बंद कर रहा हूं मैं क्लास, ठीक है। जय तुम हो क्लास में? सर हाँ वो नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम। अच्छा, मैं कह रहा हूँ मुझे भेज दे, मैं बता दूंगा तुझे कल क्लास में, ठीक है। ठीक है सर, इसमें शायद डीएक्टिवेटिंग और एक्टिवेटिंग नेचर से देखा है। तू मुझे भेज दे, मैं बता दूंगा कल, ठीक है। सर ये पैरा पे भी कर सकता है ना, प्लस ग्रुप हाँ में तो। पैरा पे कर सकता है, लेकिन मेटा पे नहीं करेगा ना यार नितिश। हाँ अब तो फिर 4 पॉसिबिलिटीज होंगी ना। हाँ तो उसने मेटा पे आंसर बताया मुझे, वो तो मैं एलिमिनेट ही करके बैठा हूँ। अच्छा हाँ इसलिए बोल रहा हूँ, वो भेज देगी। चलो ठीक है, बाय सबको, गुड नाइट, चिल मारो थोड़ा शाम को।